ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 331। टिएन शिनहान के प्रशिक्षण के लिए जिया ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया और कहा, आगे मैं आपको मार्शल आर्ट विरासत के उच्च स्तर के साथ एक ग्रह पर ले जाऊंगा जहां आपको अब एक मजबूत विशेषज्ञ या यहां तक कि एक प्रशिक्षु के रूप में नहीं माना जाएगा। गुरु, मैं चाहता हूं कि आप मुझे वहां ले जाएं। मैं शानदार और प्रसिद्ध मार्शल आर्ट की दुनिया का अधिक अनुभव करना चाहता हूं। टिएन शिनहान ने उत्सुकता से अनुरोध किया। टिएन शिनहान हमेशा चियात्सू का केंद्र रहा था, इसलिए उसने भी इसका पालन किया। बेशक यह एक समस्या नहीं होगी। जिया मुस्कुराया और वादा किया, और फिर वह उन्हें साथ लाया क्योंकि उसने इंस्टेंट ट्रांसमिशन का उपयोग किया और पृथ्वी से गायब हो गया। लुकआउट पर पुराने कामी और मिस्टर पोपो ने पाया कि दो शक्तिशाली आभा अचानक पृथ्वी से गायब हो गई थी, जिससे उनके चेहरे पर जटिल भाव प्रकट हुए। उस टिएन शिनहान ने जिया के साथ पृथ्वी छोड़ दी। हो सकता है कि अगली बार जब वह वापस आए तो एक महान विशेषज्ञ बन जाए, कामी ने कहा। उसका पुराना चेहरा आकर्षण और अपेक्षा का एक रूप दिखा रहा था। कामी, नश्वर दुनिया के मनुष्यों के बीच काफी अच्छे पौधे हैं, और मास्टर रोशी के तहत कई शिष्य भी बुरे नहीं हैं, श्री पोपो ने भावहीन रूप से कहा। बूढ़े कामी ने सिर हिलाया और कहा, चलो थोड़ी देर के लिए निरीक्षण करना जारी रखें। इसके अलावा उन्हें पहले कोरिन टॉवर को चुनौती देने दें, और यदि संभव हो तो उन लोगों को लुकआउट में शामिल करें। पृथ्वी के मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण एक व्यवस्थित तरीके से किया जाना था, कदम से कदम, और लुकआउट के प्रशिक्षण के लिए भी यही सच था। यह एक नियम था कि लुकआउट में प्रवेश करने के लिए योग्यता प्राप्त करने से पहले किसी को पहले कोरिन टॉवर की चुनौती को पारित करना होगा और अनुमोदन प्राप्त करना होगा। इस बारे में बोलते हुए बूढ़े कामी ने आह भरी और कहा, मैं पहले से ही बूढ़ा हूँ और कामी की स्थिति का उत्तराधिकारी होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि इन कुछ बच्चों के बीच कुछ उत्कृष्ट पौधे दिखाई दे सकते हैं। कामी के पास अपने जीवन काल के अंत की भविष्यवाणी करने की शक्ति थी, इसलिए यह इसलिए था क्योंकि बूढ़े कामी को पता था कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है कि वह एक उत्तराधिकारी को प्रशिक्षित करने के लिए उत्सुक महसूस करने लगा। हालांकि कामी के चुने हुए उत्तराधिकारी को सावधान और विवेकपूर्ण होने की आवश्यकता थी। कामी को पृथ्वी की रक्षा का मिशन सौंपा गया था, इसलिए उन्हें सावधानीपूर्वक अपने उत्तराधिकारी का चयन करने की आवश्यकता थी, क्योंकि उनके दिल में बुरे विचार मौजूद थे जो 300 साल पहले राजा पिकोलो के रूप में एक आपदा का कारण बने थे। उत्तराधिकारी का चयन करते समय वह उन्हीं गलतियों को दोहराना नहीं चाहते थे। कामी, श्री पोपो चिल्लाया। उन्होंने लुकआउट पर कई कामी को प्रतिस्थापित होते देखा था और पहले से ही बहुत अधिक अनुभव कर चुके थे। आकाशगंगा में एक और जगह, प्लेनेट मेटामोर पर, पहाड़ हजारों मील तक फैले हुए थे। एक ऐसे क्षेत्र में जो बुलंद पर्वत श्रृंखलाओं और जंगलों से घिरा हुआ था। विशाल पर्वत श्रृंखलाएं लगातार लहरदार थीं, और जहां तक आंखें देख सकती थी, समुद्र में महान लहरों की तरह हरे और हरे दृश्यों की सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती थी। जिया ने टिएन शिनहान और चियात्सू को प्लेनेट मेटामोर में लाया। अचानक पृथ्वी से 7 गुना गुरुत्वाकर्षण उनके शरीर पर लगाया गया था। टिएन शिनहान और चियात्सू को गार्ड से पकड़ लिया गया था, इसलिए वे शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण के तहत जमीन पर गिर गए। टिएन शिनहान एक घुटने पर आधा झुक गया था। उसके शरीर की मांसपेशियां कांप रही थीं जबकि नीली नसों को रगड़ रही थी। इस जगह में इतना मजबूत गुरुत्वाकर्षण है, मैं खड़ा भी नहीं हो सकता। अपने दांतों को काटते हुए टिएन शिनहान ने खुद को ऊपर उठाया, क्योंकि उसके माथे से बड़ी मात्रा में पसीना निकल रहा था। हालांकि असामान्य गुरुत्वाकर्षण से भी ज्यादा उन्हें आश्चर्यचकित करने वाली बात यह थी कि उनके शिक्षक उन्हें पलक झपकते ही पृथ्वी से इस ग्रह पर ले आए। ये कौशल शानदार है। टिएन शिनहान अपने शिक्षक के लिए और भी अधिक सम्मान महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। जिया ने भौहें सिकोड़ी और अपना हाथ हिलाया। सुरक्षा कवच की एक परत लगाई जिसने बाहरी दुनिया के अंतरिक्ष समय को काट दिया, और फिर उसने 2 गुरुत्वाकर्षण कंगन निकाले और उन्हें टिएन शिनहान और चियात्सू को सौंप दिया। इस जगह को प्लेनेट मेटामोर कहा जाता है। इसका गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 7 गुना अधिक है। यहाँ आपकी आवाजाही बहुत प्रतिबंधित हो जाएगी, इसलिए इसे लें। यह एक गुरुत्वाकर्षण कंगन है। आपको यहाँ गुरुत्वाकर्षण के साथ तालमेल बिठाने के लिए 1 महीने के समय का उपयोग करना चाहिए, और उसके बाद मैं आपको फिर से प्रशिक्षण के लिए बाहर ले जाऊंगा। गोकू को काई के ग्रह पर 10 गुना गुरुत्वाकर्षण के अनुकूल होने में बहुत कम समय लगा। यह मुख्य रूप से था क्योंकि सयन बच्चे खुद 10 गुना गुरुत्वाकर्षण का सामना कर सकते थे। हालांकि गोकू लंबे समय तक पृथ्वी पर रहा, जिसने उसके इस किले को कमजोर कर दिया। हाँ शिक्षक, टिएन शिनहान ने शर्मिंदा होकर जवाब दिया। उनके शिक्षक उन्हें प्रशिक्षण के लिए बाहर ले आए, लेकिन किसने सोचा होगा कि वे इसकी गंभीरता के अनुकूल भी नहीं हो सकते हैं। कंगन पहनने के बाद उनके शरीर का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से 2 गुना हो गया। टिएन शिनहान और चियात्सू थोड़ा अधिक सहज थे। हालांकि उनकी गतिविधियों को अभी भी प्रतिबंधित किया गया था। ये पहले से ही बहुत बेहतर था, क्योंकि वे अब मुश्किल से प्रशिक्षण करने में सक्षम थे। बेशक ये पृथ्वी पर जितना आरामदायक था उतना आरामदायक होना असंभव था। जैसे ही उन्होंने एक मार्शल आर्ट आंदोलन अपनाया, इससे बहुत सारी कमियों का पता चला, लेकिन टिएन शिनहान एक मेहनती और गंभीर मार्शल कलाकार थे।
इसलिए जब वह अपनी कमियों को समझ गया तो उसने उन्हें थोड़ा थोड़ा करके ठीक करना शुरू कर दिया। अगले महीने में टिएन शिनहान ने धीरे धीरे ग्रह मेटामॉर के साथ गुना गुरुत्वाकर्षण को अनुकूलित किया और उनकी ताकत भी कुछ ही दिनों में कई गुना बढ़ गई, जिससे जिया बहुत आश्चर्यचकित हो गया। टिएन शिनहान की कड़ी मेहनत सभी के लिए स्पष्ट है। जिस चीज की कमी है वह सिर्फ एक अवसर है। हालांकि अर्थलिंग स आखिरकार एक लड़ने वाली दौड़ नहीं है और इसका उनकी उपलब्धियों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जिया ने चुपचाप टिएन शिनहान और चियात्सू को प्रशिक्षण लेते देखा, जबकि अपनी युद्ध शक्ति को अपग्रेड करने के तरीके पर विचार किया। इस दिन जिया ने टिएन शिनहान और चियात्सू को बुलाया और कहा, ठीक है, मुझे आश्चर्य है कि आप इतनी जल्दी मेटामॉर ग्रह के गुरुत्वाकर्षण के अनुकूल हो सकते हैं। इसके बाद मैं आपको प्रशिक्षण के लिए इस ग्रह के मार्शल आर्ट हॉल में ले जाऊंगा। हाँ, टिएन शिनहान और चियात्सू ने उत्सुकता से जवाब दिया। जिया ने सिर हिलाया और कहा, मेटामोरन के मार्शल आर्ट अनिवार्य रूप से पृथ्वी के मार्शल आर्ट से अलग हैं। आप उन्हें कुछ समय के लिए सीखेंगे और धीरे धीरे अपने स्वयं के मार्शल आर्ट को बेहतर बनाने के लिए उनके सार को अवशोषित करेंगे। टिएन शिनहान ने जिया की गंभीर शिक्षाओं को ध्यान से सुना। ऐसे छात्रों को पॉइंटर्स देना जिनके पास सीखने की प्यास है सबसे आसान है। टिएन शिनहान के सीरियस लुक को देखकर जिया ने भी खुशी से पढ़ाया। प्लेनेट मेटामॉर पर सबसे शक्तिशाली मार्शल कलाकारों को 9 मार्शल इमॉर्टल्स कहा जाता है। उनमें से प्रत्येक के पास 5000 से अधिक युद्ध शक्ति है। थोड़ी देर में हम श्री राडे से मिलने जा रहे हैं, जो 9 मार्शल इमॉर्टल्स में से एक है। शिक्षक, क्या आपने अभी कहा था कि 9 मार्शल इमॉर्टल्स की युद्ध शक्ति 5000 से अधिक है? टिएन शिनहान जीभ से बंधे हुए थे। वह अब एक अज्ञानी व्यक्ति नहीं था। युद्ध शक्ति के बारे में उनकी समझ भी बहुत स्पष्ट थी। यह इस स्पष्टता के कारण था कि जब उन्होंने सुना कि जिया उन्हें 5000 तक की युद्ध शक्ति वाले एक शक्तिशाली विशेषज्ञ को देखने के लिए लाने जा रहा था, तो वह उत्साहित थे। ऐसा विशेषज्ञ मुझे सिर्फ अपनी सांस से हरा सकता है, टिएन शिनहान ने अंदर से सोचा। जिया मुस्कुराया क्योंकि उसने उसे देखा, अंदर से सोच रहा था, उसके क्षितिज को अभी भी धीरे धीरे पोषित करने की आवश्यकता है। यदि जिया भविष्य में टिएन शिनहान को ग्रह होंगशान में ले गया ताकि कई सैयान को देखा जा सके जिनकी युद्ध शक्ति 10,000 से अधिक थी, तो कौन जानता है कि टिएन शिनहान की किस तरह की अभिव्यक्ति होगी। novelUSB.com। फिर टिएन शिनहान की उत्साहित अभिव्यक्ति के तहत जिया ने अपनी बांह लहराई और एक अदृश्य शक्ति ने उन्हें हवा में खींच लिया और एक स्वूश ध्वनि के साथ वे मिस्टर राडे के मार्शल आर्ट हॉल की ओर उड़ गए। रास्ते में कई दृश्य उनके पास से गुजरे और जल्द ही एक विशाल शहर उनके सामने दिखाई दिया। जिया शहर की दीवार के बाहर उतरा और टिएन शिनहान और चियात्सू के साथ शहर के गेट में प्रवेश किया। शहर अभी भी हलचल भरा था जैसा कि कुछ साल पहले था। मुख्य सड़क के दोनों किनारों पर होटल और शॉपिंग मॉल थे, साथ ही कई ठंडे हथियार बेच रहे थे। श्री राडे का मार्शल आर्ट हॉल शहर के अपेक्षाकृत दूरस्थ हिस्से में स्थित था। जल्द ही उनके सामने एक शानदार और भव्य हॉल दिखाई दिया। जिया खुद की घोषणा करने के लिए किसी को बताए बिना सीधे अंदर चला गया। द्वार की रखवाली करने वाला शिष्य पहले जैसा ही था, हालांकि शिष्य ने कई बार अपनी पराली बदली थी। इन सभी लोगों के पास एक बहुत मजबूत की है। अगर वे पृथ्वी पर होते तो वे सभी मार्शल कलाकार हो सकते थे जो अपने स्वयं के स्कूल स्थापित करने में सक्षम थे। टिएन शिनहान ने जिया के पीछे सावधानीपूर्वक पीछा किया और वह ये जानकर चौंक गया कि मार्शल आर्ट हॉल में सैकड़ों शिष्यों के पास उसके ऊपर आभा थी। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 332 बोजेक की इस तरह के कैलिबर के विशेषज्ञ केवल यहाँ प्रशिक्षु हो सकते हैं। ये जानने के लिए एक सरल तुलना है कि पृथ्वी कितनी कमजोर है। टिएन शिनहान ने चलते समय प्रशिक्षुओं के बीच शानदार और विविध आदान प्रदान को देखा। एक पल के लिए उसके कदम रुक गए। वह वास्तव में रुकना चाहता था और एक अच्छी नजर लेना चाहता था। उसके दिल में झटका एक अशांत नदी की तरह था। हा, मिस्टर जिया, आप सालों से यहाँ नहीं आए हैं। मिस्टर राडे की हार्दिक आवाज सुनाई दी। जिया मुस्कुराया और उसे नमस्कार किया। मिस्टर राडे, आपके मार्शल आर्ट ने बहुत प्रगति की है। श्री राडे ने शर्मिंदा होकर अपना हाथ हिलाया क्योंकि उनकी नजर टिएन शिनहान और चियात्सू पर पड़ी और फिर उन्होंने पूछा, ये दोनों आपके नए शिष्य हैं? वे पृथ्वी नामक एक छोटे से ग्रह से आते हैं। मुझे लगता है कि वे मेहनती हैं, इसलिए मैं उन्हें अपने क्षितिज को व्यापक बनाने के लिए यहाँ लाया हूँ, जिया ने जवाब दिया। ओह, यहाँ तक कि 3 आंखों वाले लोगों की रक्त रेखा वाला कोई भी है। हालांकि थरी आइड पीपल निम्न स्तरीय ग्रहों की एक दौड़ थी, लेकिन उन्हें बहुत कम देखा गया था। इसलिए जब श्री राडे ने टिएन शिनहान की तीसरी आंख देखी तो वह कुछ आश्चर्यचकित थे। थरी आइड पीपल बहुत समय पहले ही विलुप्त हो चुके थे, इसलिए उन्हें इस दौड़ से किसी को आखिरी बार देखे हुए कई साल हो गए थे। novelUSB.com। फिर वे दोनों आपको थोड़ी देर के लिए परेशान करेंगे, जिया ने जारी रखा। श्री राडे ने हंसते हुए कहा, कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं। ओह, वैसे मैंने हाल ही में कुछ नए सिद्धांत विकसित किए हैं। चलो एक आदान प्रदान करते हैं। ठीक है। जिया देख सकता था कि मिस्टर राडे बहुत अच्छे मूड में थे, इसलिए उन्होंने भी सीधे सहमति व्यक्त की।
मार्शल आर्ट की राह पर कोई आत्मसंतुष्ट नहीं हो सकता। एक सभ्यता के विकास के लिए आदान प्रदान सर्वोपरि है। वे विभिन्न सीमाओं को तोड़ने में भी मदद करते हैं। टिएन शिनहान, चियात्सु, जाओ और पहले श्री राडे के शिष्यों के साथ बात करो और उनके मार्शल आर्ट सिद्धांतों को सीखो, यह आपके लिए फायदेमंद होगा, जिया ने निर्देश दिया, और फिर उन्होंने श्री राडे के साथ मार्शल आर्ट पर चर्चा करना शुरू कर दिया। हाँ, टिएन शिनहान ने जवाब दिया और चियात्सु के साथ दरवाजे से बाहर चला गया। फिर टिएन शिनहान और चियात्सु प्रशिक्षण के लिए प्लेनेट मेटामोर पर रहे, जबकि जिया श्री राडे के साथ पॉइंटर्स का आदान प्रदान करने के बाद प्लेनेट होंगशान लौट आए। 2 महीने बाद होंगशान ग्रह के पास एक अराजक आकाशगंगा में एक भयानक आभा अचानक उठी। अंधेरी और भयावह आभा सभी दिशाओं में फैल गई, जो आसपास की आकाशगंगाओं को परेशान करती है। जिया और शिलिंग इस आभा को महसूस करने वाले पहले व्यक्ति थे। ये बोजैक की आभा है, क्या वह मर नहीं चुका है? जिया ने पूछा और शिलिंग और मायस को हैरान होकर देखा। मायस ने उसकी बड़ी आंखों को खोल दिया और पस्त होंठों के साथ कहा, मैंने वास्तव में उसे एक स्टार में धकेल दिया और उसे मार डाला। इसके अलावा यदि आप ध्यान से अपनी इंद्रियों का उपयोग करते हैं तो आप देखेंगे कि इसकी में केवल बोजैक की आभा नहीं है, कूलर की भी है। जिया ने गंभीरता से सिर हिलाया। अंधेरे और अत्याचारी की बुरी जुनूनीता से भरा था और जिया को महसूस हुआ कि यह की ग्रह होंगशान की ओर भाग रहा था। जिया को एक आइडिया आया और उन्होंने तुरंत एंड्रॉयड सेल के बारे में सोचा। इसकी की जटिलता सेल की तरह ही थी, जो कई अलग अलग प्रकार की का सम्मिलन था। क्या किसी ने बोजैक और कूलर की कोशिकाओं को फिर से ढाल दिया? जिया की अभिव्यक्ति अचानक बदसूरत हो गई। उन्होंने एक संभावना के बारे में सोचा और कहा, क्या बिग गेट स्टार पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ था? चलो चलते हैं। चूंकि वह अभी तक शक्तिशाली नहीं है, इसलिए हमें उसे अब खत्म कर देना चाहिए। बोजैक और कूलर दोनों की प्लेनेट होंगशान के साथ रक्त शत्रुता थी, इसलिए जिया के पास उसे शक्तिशाली बनने देने का कोई कारण नहीं था। इसके अलावा विशेष रूप से जिया को चिंता इस बात की थी कि क्या ये जीवन रूप, जो बोजैक और कूलर की आभा का मिश्रण था, सेल की तरह विकसित होने के लिए अन्य जीवन रूपों को निगलने पर भरोसा कर सकता है। हाँ, जब मैं इस बार उससे लड़ती हूँ तो मुझे एक सेल भी नहीं रहने देना चाहिए, मायस ने संकल्प के साथ अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहा। बोलने के बाद वे सीधे आकाशगंगा की ओर दौड़े, जहां से आभा बढ़ रही थी। उन्हें इस तरह के एक परेशान प्रतिद्वंद्वी को जल्द से जल्द खत्म करना था। उसी समय पूर्वी काई के ग्रह पर बढ़ती हुई अंधेरी आभा भी जल्दी से पूर्वी काई के ग्रह में फैल गई। एक झूला पर लेटे और सो रहे ईस्ट काई को अचानक और अप्रत्याशित आभा के साथ पकड़ लिया गया। वह कांप गई और झूला से जमीन पर गिर गई। हे भगवान, क्या यह अंधेरे ऊर्जा बोजैक की है? नहीं, यहाँ तक कि बोजैक भी इतना मजबूत नहीं होगा। बोजैक को स्पष्ट रूप से नष्ट कर दिया गया है। ईस्ट काई के होंठ तरकश कर रहे थे और उसके सिर पर एंटेना ने तुरंत नश्वर दुनिया की स्थिति को समझने की कोशिश की, लेकिन उसके होश से जो जानकारी वापस आई उसने उसे बहुत चिंतित कर दिया। पूर्वी काई चौंक गया और उसका मोटा शरीर जमीन पर गिर गया। ये वास्तव में बोजैक है। वह अभी भी जीवित कैसे है और वह इतना शक्तिशाली कैसे हो गया? ईस्ट काई डर गया था। उसने तुरंत ग्रैंड काई से संपर्क किया। महान ग्रैंड काई, बोजैक जीवन में वापस आ गया है और वह पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हो गया है। ईस्ट काई की तत्काल आवाज ग्रैंड काई के ग्रह को प्रेषित की गई थी। ग्रैंड काई ने अपने धूप का चश्मा सीधा किया और आश्चर्य के साथ पूछा, क्या बोजैक अभी तक मरा नहीं है? नहीं, उसकी आत्मा अंडरवर्ल्ड में नहीं गई थी और अब बोजैक जीवन में वापस आ गया है। ईस्ट काई की आवाज में सुबकने वाला स्वर था। अब उसे अपने पूर्वी क्षेत्र को बचाने के लिए शक्तिशाली योद्धाओं की सख्त जरूरत थी। क्या? ग्रैंड काई भी बहुत चौंक गया और उसने नश्वर दुनिया में स्थिति का निरीक्षण करने के लिए जल्दी से एक क्रिस्टल बॉल निकाली। अराजक आकाशगंगा के बीच एक पन्ना सफेद ग्रह एक जीवन ग्रह से चिपक गया था, जो एक परजीवी की तरह ग्रह के जीवन सार को अवशोषित कर रहा था। हे भगवान, ये बिग गेट स्टार का कोर स्टार है। तो बोजैक ने जीवित रहने के लिए बिग गेट स्टार की तकनीक का इस्तेमाल किया। ग्रैंड काई के बुद्धिमान दिमाग ने तुरंत स्थिति की पूरी प्रक्रिया का पूरी तरह से विश्लेषण किया। ईस्ट काई, क्या आपने नहीं कहा कि बोजैक और बिग गेट स्टार का सफाया हो गया है? अब हमें क्या करना चाहिए? प्रारंभ में ऐसा इसलिए था क्योंकि वह चिंतित था कि अगर उसने सांप को पीट पीट कर नहीं मारा तो यह अंतहीन आपदा का कारण बनेगा। इसलिए जिया ने विशेष रूप से पिकॉन को रहने और उन लोगों की खोज करने के लिए कहा जो जाल के माध्यम से फिसल गए होंगे। उस समय ईस्ट काई ने कसम खाई कि बोजैक मर चुका था। ईस्ट काई पर भरोसा करते हुए पिकॉन ने अपना शब्द लिया और खोज का संचालन नहीं किया। नोट: तारांकन कली पर समस्या को निप करें। अब न केवल बोजैक अच्छी तरह से रह रहा था, बल्कि वह बिग गेट स्टार के साइबामैन के साथ भी जुड़ गया था। ये समझा जाना चाहिए कि बोजैक खुद फिदेया लोगों द्वारा बनाया गया एक जैव योद्धा था। इसके अलावा उनकी क्षमता पहले ही समाप्त हो चुकी थी, इसलिए मजबूत बनने के लिए वह केवल अधिक उन्नत तकनीक का उपयोग कर सकते थे। बिग गेट स्टार की मेटल साइबामैन तकनीक ने इस कमी को पूरा
किया। ईस्ट काई बुरी तरह घबरा गया और कहा, ग्रेट ग्रैंड काई, मुझे वास्तव में उस समय बोजैक की आभा का एहसास नहीं हुआ और मैंने पुष्टि की थी कि वह मर चुका था। फिर तुमने अपने पूर्वी क्षेत्र के नरक के राजा के साथ जांच क्यों नहीं की? ग्रैंड काई गुस्से से भर गया, शक्तिहीन महसूस कर रहा था। 4 क्षेत्रों में से प्रत्येक का अपना अंडरवर्ल्ड परीक्षण स्थान था, जो एक घुमावदार सड़क से जुड़ा हुआ था और प्रत्येक काई के ग्रह की ओर जाता था। यदि ईस्ट काई ने उस समय इसकी पुष्टि की होती तो वर्तमान स्थिति दिखाई नहीं देती। क्या ग्रेट ग्रैंड काई फिर से कुछ विशेषज्ञों को भेज सकता है? ईस्ट काई ने गुस्से में आए ग्रैंड काई से ध्यान से पूछा। ग्रैंड काई ने शक्तिहीन रूप से अपना हाथ हिलाया। उन्होंने कहा, यहाँ अब भी इस तरह के विशेषज्ञ कैसे हो सकते हैं? मेरे पास यहाँ सबसे शक्तिशाली लोग पिकॉन और अन्य हैं, लेकिन उन्होंने पहले से ही अपने एक दिन के पुनरुद्धार समय का उपयोग किया है। इस प्रकार मैं वास्तव में और अधिक लोगों को नहीं भेज सकता। ओह, वैसे क्या आपके पास पूर्वी क्षेत्र में सुपर सैया नहीं है? जल्दी जाओ और उनसे कार्रवाई करने का अनुरोध करो। ईस्ट काई ने शर्मिंदा होकर कहा, वे सुपर सैयान मेरे आदेशों को नहीं सुनेंगे। किसने आपको आदेश देने के लिए कहा? मैं चाहता हूं कि आप जाएं और उनकी मदद लें। ग्रैंड काई नाराज था क्योंकि उसने कहा, ये पूर्वी काई वास्तव में सोचता है कि वह इतनी ऊंची और शक्तिशाली है। इसके अलावा उन्हें आदेश दें, वे सुपर सैया उसे कभी भी मार सकते हैं। हाँ, मैं तुरंत उनसे संपर्क करूंगा। इस समय ग्रैंड काई ने क्रिस्टल बॉल के जरिए सुपर सैया को देखा है। उन्होंने कहा, कोई जरूरत नहीं है, उन सुपर सैयान ने पहले ही कार्रवाई कर दी है। देखो वे कितने समझदार हैं। ब्रह्मांड की शांति के लिए उन्होंने बहादुरी से आगे कदम बढ़ाया है। भविष्य में उनसे थोड़ा सीखो। ओह, ईस्ट काई को थोड़ी देर के लिए बोलना मुश्किल लगा। नी शब्द। अगर जिया को पता था कि ग्रैंड काई उसकी इतनी सराहना कर रहा था, तो वह निश्चित रूप से शर्मिंदा महसूस करेगा। वह शीलिंग और मायज न केवल ब्रह्मांड की शांति जैसी किसी चीज के लिए कार्रवाई कर रहे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे चिंतित थे कि बोजैक मजबूत होने के बाद वह उनके घर ग्रह होंगशान पर हमला करेगा। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 333। धातु शरीर जिस दिशा से आभा आई थी, उस दिशा के बाद जिया, शीलिंग और मायज उस जगह के करीब और करीब आ रहे थे जहां बोजैक छिपा हुआ था। किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए शीलिंग और मायज ने रास्ते में मेलिंग में फ्यूज होने का फैसला किया और फिर दोनों ने बोजैक की लाय की और बढ़ना जारी रखा। कुछ मिनटों के बाद एक ग्रह की छाया उनकी दृष्टि की रेखा में दिखाई दी। हालांकि इसका एक अजीब आकार था। उन्होंने एक हरे जीवन ग्रह पर एक पन्ना सफेद तारा पड़ा देखा। बाहरी अंतरिक्ष से देखने पर हरे ग्रह से एक छोटी सी गांठ बाहर निकली हुई थी। पन्ना सफेद तारा एक परजीवी की तरह था जो ग्रह के जीवन सार को अवशोषित करता था। ये बिग गेट स्टार का मलबा है। जिया ने एक नजर में पन्ना सफेद स्टार को बिग गेट स्टार के छोटे संस्करण के रूप में पहचाना। तो बोजैक भी एक धातु शरीर में बदल सकता है? मीलिंग ने संदेह से पूछा। यह अनुमान वास्तविक होने की बहुत संभावना थी। इस बार भी जिया और मेलिंग दबाव महसूस कर रहे थे। इस परिवर्तन से गुजरने से पहले बोजैक फुल पावर सुपर सैयान स्तर पर थे। अब एक बार जब वह सफलतापूर्वक बदल जाता है, तो मुझे डर है कि वह सुपर सैयान 2 के समान शक्ति का स्तर प्राप्त करेगा। सबसे अधिक संभावना है, जिया ने उदास आवाज में कहा। फिर क्या हम अपने दिल की सामग्री से लड़ने में सक्षम नहीं होंगे? हालांकि मेलिंग स्पष्ट रूप से उत्साहित थे। उसके सिर पर एक झटका लगा था। उन्होंने कहा, इस समय इसके बारे में सोचना बेकार है। हम इसके बारे में बाद में बात कर सकते हैं। बिग गेट स्टार के मलबे को जल्दी से नष्ट करें। अगर हम बोजैक को मजबूत बनने की अनुमति देते हैं, तो क्या आप और मैं उसका मैच होंगे? यह अभी भी निश्चित नहीं है। जिया ने गुस्से में उसे फटकार लगाए। उनके पीछे बहुत सारे लोग थे, इसलिए यदि वे इस स्थिति को ठीक से नहीं संभालते हैं, तो गौरवशाली ग्रह होंगशान बर्बाद हो सकता है। ओह, मेलिंग शांत हो गया। बस अब उसने केवल अपनी आदतों के कारण पागलपन से अभिनय किया था। हमला, जिया गुस्से से चिल्लाया। वह इस समय बिना किसी आरक्षण के था। अचानक उच्चतम गुणवत्ता की एक ऊर्जा फूट पड़ी और उसके आसानी से फैले बाल तुरंत फड़फड़ाने लगे। मेलिंग भी तैयार था। उसने अपनी बांह को बलपूर्वक फेंक दिया और सुपर सैयान 2 मोड में बदल गई क्योंकि सिल्वर इलेक्ट्रिक आर्क सा फट गए। इस समय दोनों को केंद्र के रूप में रखते हुए ऊर्जा का प्रवाह बढ़ गया और तारों वाले आकाश में उज्ज्वल प्रकाश किरणें विकृत हो गईं। 2 भव्य और चमकदार सितारों की तरह जिया और मेलिंग हमला करने के लिए तैयार थे। स्पेस टाइम ब्रेकिंग पंच। सितारों का उपद्रव। स्वर्ग को नष्ट करने और पृथ्वी को नष्ट करने वाली 2 ऊर्जाएं आपस में जुड़ी हुई हो सकती हैं और बर्फ के नीले थंडर ड्रैगन में बदल सकती हैं। ये जिया और मेलिंग के बड़े मूव्स थे। चमकदार चमक से घिरी नीली बिजली की किरणें बाहर निकल आईं। जल्द ही आइस ब्लू थंडर ड्रैगन ने अपना गैपिंग मावा खोला और हरे ग्रह की ओर सीटी बजाए। सटीक होने के लिए ये हरे ग्रह के ऊपर पन्ना सफेद तारे पर निर्देशित किया गया था। धमाका धमाका। बर्फ नीले रंग की गड़गड़ाहट अजगर एक भयावह शक्ति के साथ जो सब कुछ नष्ट कर सकती थी, पन्ना सफेद तारे से टकरा गई और एक गगनभेदी ध्वनि के साथ विस्फोट हो गया।
जैसे ही विस्फोटक प्रकृति के प्रकाश की नीली किरणें चमकी, पन्ना सफेद तारा ग्रह के तल में डूब गया। बज़ नॉवल यूएसबी कॉम एक शांत और दूर की आभा फूट पड़ी, और एक पल के लिए समय और स्थान जम गया। धमाका, सिकुड़ती और विस्तारित जगह जमकर हिल गई, और उबलती ऊर्जा अप्रत्याशित रूप से भारी दबाव से वापस आ गई। एक समय के लिए अराजक और अव्यवस्थित आभा लापरवाही से फैल गई, और धीरे धीरे एक विशाल तूफान का गठन किया। वायुमंडल के बाहर जिया और मेलिंग ने इसका खामियाजा भुगता। उनके शरीर उग्र लहरों में बह रहे थे। अच्छा नहीं, जिया अचानक अलार्म में चिल्लाया, और मीलिंग उसके चिल्लाने से चौंक गया। क्या गलत है? मीलिंग ने धीमी आवाज में पूछा। इसके तुरंत बाद उसने नीचे ग्रह पर होने वाले परिवर्तनों को महसूस किया, और उसका चेहरा बदसूरत हो गया। बोजैक ने पहले ही विलय पूरा कर लिया है। ... उनकी वर्तमान आभा पहले की तुलना में कई गुना है। जिया के चेहरे पर एक गंभीर भाव था। यद्यपि बोजैक की पहले मजबूत थी, जिया के पास अभी भी उसे दबाने की निश्चितता थी, लेकिन अब वह इतना निश्चित नहीं था। हाँ, मैं अभी तक तुम्हें खोजने नहीं गया हूँ, लेकिन तुम मेरे पास मौत को गले लगाने के लिए भाग गए। बहुत अच्छा, आप मेरी ताकत का परीक्षण करने के लिए मेरे लिए समय पर आए थे। बोजैक की अभिमानी हंसी हवा के माध्यम से प्रसारित हुई थी, और फिर एक धुंधली हरी आकृति 2 बार चमकी, और वह जिया के सामने दिखाई दिया। जल्दी करो! अचानक दिखाई देने वाले बोजैक को देखते हुए जिया का चेहरा डूब गया। बोजैक की उपस्थिति पहले से ज्यादा नहीं बदली थी, लेकिन उसके शरीर की संरचना को अंदर से बाहर पुनर्निर्माण किया गया था। मूल नीली त्वचा मेटाकूलर की तरह एक हरे सफेद रंग में बदल गई थी, और उसकी जुड़वां मांसपेशियां कांच की तरह चिकनी हो गईं, जो धातु की बनावट से भरी थीं। केवल एक चीज जो अपरिवर्तित रही, वह थी उसकी निर्दयी, सुस्त नीली आंखें। बोजैक जोर से हंसे और कहा, अगर इस मामले के लिए नहीं कि आपने लगातार मेरा पीछा किया, तो मैं इतना भाग्यशाली नहीं होता कि बिग गेट स्टार के अवशेषों में घुस जाता और इस तरह इस शक्तिशाली शरीर को प्राप्त करता। इनाम के रूप में मैं व्यक्तिगत रूप से आप दोनों को नरक में भेजूंगा। बोजैक दहाड़ा, और केंद्र के रूप में उसके साथ लहरदार लहरें फैलती रहीं। जिया और मेलिंग का चेहरा संघनित हो गया, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि उनके शरीर पर दबाव 2 गुना हो गया है। ग्रैंड काई के ग्रह पर ग्रैंड काई के पूरे चेहरे पर आश्चर्य लिखा था। इससे पहले उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि नश्वर दुनिया में ऐसा खतरनाक व्यक्ति दिखाई देगा। यहाँ तक कि उनके जीवन के अनगिनत वर्षों में कुछ लोग थे जो वर्तमान मेटा बोजैक के लिए एक मैच हो सकते थे। अंडरवर्ल्ड में पिकॉन के बारे में भूल जाओ, यहाँ तक कि जीवित दुनिया में 2 सुपर सैयान शायद मेटा बोजैक के मैच नहीं हैं। पूर्वी काई निराश होकर जमीन पर लेट गया। सच कहूं तो पिछले कुछ दिनों में जो कुछ हुआ, वह उससे कहीं ज्यादा था जो वह सहन कर सकती थी। मेटाकूलर, गैलेक्सी सोल्जर्स, बोजैक और अन्य की उपस्थिति ने उसके दिल को तोड़ दिया था। बड़ी मुश्किल से उसने ग्रैंड काई के ग्रह के विशेषज्ञों के नश्वर दुनिया में आने का इंतजार किया। अपने प्रशासित क्षेत्र में असाधारण शक्ति वाले 2 सुपर सैयान बाहर कूद गए, और जब मेटाकूलर और गैलेक्सी सोल्जर्स का मामला संतोषजनक ढंग से समाप्त हो गया, तो उसने सोचा कि आकाशगंगा शांति में लौट आएगी और वह वापस बैठ सकती है और आराम कर सकती है। हालांकि उसने नहीं सोचा था कि एक और भी भयावह मेटा बोजैक दिखाई देगा। मेटा बोजैक की ताकत पहले की तुलना में कई गुना अधिक भयावह थी। पूर्वी काई अपने दिल में दुख महसूस कर रहा था, उसका जोश मुरझा रहा था। इस युग की काई के रूप में उसे वास्तव में एक मजबूत दिल की जरूरत थी। महान ग्रैंड काई, यह मेटा बोजैक उच्च तकनीक सामग्री का उपयोग करके बनाया गया है, तो क्या वास्तव में उसे हराने का कोई तरीका नहीं है? क्या हम प्रौद्योगिकी के माध्यम से उसकी कमजोरियों का पता लगा सकते हैं? ईस्ट काई ने ध्यान से इस खबर को ग्रैंड काई तक पहुंचाया। ग्रैंड काई ने अपनी आंखें बंद कर लीं और विचार करते हुए कहा, ब्रह्मांड सभ्यताओं में साधारण साइबामेन प्रौद्योगिकी का उपयोग करके बनाए जाते हैं, और स्वाभाविक रूप से हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उनकी कमजोरी पा सकते हैं। लेकिन वह मेटा बोजैक, वह एक पल के लिए रुका और फिर जारी रखा, मेटा बोजैक एक साधारण साइबामेन से अलग है। बिग गेट स्टार की तकनीक मूल रूप से बहुत उन्नत थी। इसके अलावा उसके शरीर में बोजैक और कूलर दोनों की कोशिकाएं हैं, इसलिए वह पूरी तरह से मशीनों से नहीं बना है। अगर हम उसे खत्म करना चाहते हैं, तो हम केवल पूर्ण शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। शायद केवल महान सर्वोच्च काई के पास ऐसी क्षमता होगी। महान सर्वोच्च काई, पूर्वी काई अचानक चिल्लाया। महान ग्रैंड काई, सुप्रीम काई का अस्तित्व सिर्फ एक किंवदंती नहीं है, है ना? क्या वे वास्तव में मौजूद हैं? ईस्ट काई ने धीमी आवाज में पूछा, उत्तेजना से भरी उसकी अभिव्यक्ति। ग्रैंड काई ने आह भरी और कहा, महान सर्वोच्च काई स्वाभाविक रूप से मौजूद है, लेकिन मैंने उसे केवल कई बार देखा है, जबकि आपके पास उसे देखने का कोई मौका नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ तक कि कुछ सुप्रीम कैस को एक भयावह शैतान के कारण बलिदान किया गया था, जिसने पूरे ब्रह्मांड को अराजकता में फेंक दिया था। यह एक वास्तविक अंधेरा युग होगा। तब से ये पहले से ही हजारों साल पहले हो चुका है, और महान सर्वोच्च काई फिर से इस दुनिया में प्रकट नहीं हुआ है। इस बार की बात संभालना मुश्किल होगा। इसके अलावा सुप्रीम काई की स्थिति बहुत अधिक है,
और वह निश्चित रूप से आकाशगंगा के तुच्छ पदार्थ के कारण कदम नहीं उठाएगा। यदि वह मेटा बोजैक वास्तव में सुप्रीम काई के बराबर है, तो मुझे डर है कि उसकी ताकत बहुत दुर्जेय है। भयभीत और शक्तिहीन पूर्वी काई ने अपने गले में कड़वाहट महसूस की। सुप्रीम काई की प्रतिष्ठा ने पूर्वी काई के दिल में अपनी स्थिति को निर्विवाद रूप से ऊंचा कर दिया। वास्तव में प्राचीन काल ग्रैंड सुप्रीम काई और साउथ सुप्रीम काई के अलावा वर्तमान जीवित पूर्वी सुप्रीम काई की ताकत दानव क्षेत्र के राजा डाबुरा से भी कम थी। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 334 शक्तिशाली बोजैक। जबकि ईस्ट काई और ग्रैंड काई बातचीत कर रहे थे, जिया मेटा बोजैक से जूझ रहा था। वे नीचे गिर गए और ग्रह की सतह पर जमकर लड़े। जिया और मेलिंग ने बोजैक पर हमला करने का बीड़ा उठाया क्योंकि आकाश से प्रकाश बीम नीचे गिर गए, जिससे एक शानदार दृश्य बन गया। इतना कमजोर मेटा बोजैक ने ऊब महसूस करते हुए सूंघा। उसके हाथ की एक लहर के साथ एक विशाल ऊर्जा लहर भेजी गई जो जिया के हमले की ओर बढ़ रही थी। दोनों पक्षों की ऊर्जा बीच में टकरा गई और आसपास की बुलंद पर्वत श्रृंखला तुरंत अराजकता के बीच डूब गई। वे एक तेज आवाज के साथ ढहने से पहले लंबे समय तक नहीं रहे। उन पर जीवित जीव सभी मर गए। जिया ने विशाल पर्वत के ढहने को महसूस किया, लेकिन उसने इसके बारे में ज्यादा परवाह नहीं की। उसका चेहरा गंभीर था और उसने मेलिंग से कहा कि वह उससे बहुत दूर न जाए। अभी अभी हुई झड़प से उन्होंने मोटे तौर पर अनुमान लगाया कि मेटा बोजैक कितना भयावह हो गया था। जैसा कि अपेक्षित था, बोजैक एक अस्तित्व कहलाने के योग्य था जो धातु परिवर्तन से गुजर गया था। कूलर को फाइनल स्टेट के 470 मिलियन से लगभग 1 बिलियन बैटल पावर के भयावह अस्तित्व में बदला जा सकता है, जो लगभग दोगुनी वृद्धि थी। इसके अलावा बोजैक की ताकत पहले सेल परफेक्ट फॉर्म से कम नहीं थी और अब वह सुपर परफेक्ट सेल की तुलना में बहुत मजबूत बनने के लिए फिर से टूट गया था। ये ज्ञात होना चाहिए कि सेल परफेक्ट फॉर्म और सुपर परफेक्ट सेल के बीच असमानता वास्तव में फुल पावर सुपर सैयान और सुपर सैयान 2 के बीच असमानता थी। दोनों के बीच शक्ति विचलन बहुत अधिक नहीं था। हालांकि यह कहा गया था कि सुपर सैयान 2 की ताकत सुपर सैयान 1 से लगभग दोगुनी थी, लेकिन ये केवल तभी मान्य था जब सुपर सैयान 2 की तुलना एक साधारण सुपर सैयान से की गई थी। हालांकि फुल पावर सुपर सैयान जैसे उच्च शक्ति परिवर्तन में वास्तव में एक ताकत थी जो सुपर सैयान 2 के बहुत करीब थी। मेटा बोजैक की ताकत फुल पावर सुपर सैयान से सुपर सैयान 2 के आधार पर ताकत दोगुनी करने के बराबर थी। मेलिंग, जो हाल ही में टूट गए थे, निश्चित रूप से उनका मैच नहीं था। इस तरह के दुश्मन के सामने जिया को कोई और आरक्षण नहीं हो सकता था। मेलिंग अपने सुपर सैयान 2 फॉर्म में बहुत मजबूत थी, लेकिन जब उन्होंने मेटा बोजैक के पलटवार का सामना किया तो उन्होंने स्पष्ट रूप से दबाव महसूस किया। बोजैक उसके सामने पड़े एक विशाल पहाड़ की तरह था, जो एक पत्थर की तरह स्थिर था, जिससे वह अंदर से चौंक गई। सुपर सैयान 2 राज्य ने बहुत आसानी से ऊर्जा का उपभोग किया, इसलिए यदि वह बिना किसी सफलता के लंबे समय तक उस पर हमला करती है, तो वह केवल पराजित होगी। इसके अलावा बिग गेट स्टार की मेटा साइबामैन तकनीक का उपयोग करने के बाद मेटा बोजैक मेटा कूलर की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली था। जैसा कि जिया ने सोचा, उसके हमले बंद नहीं हुए। उन्होंने और मेलिंग ने एक दूसरे के साथ समन्वय किया और मेटा बोजैक पर हमला करना जारी रखा। हाहा, दिलचस्प है। अब ऐसा लगता है कि आप कुछ भी अद्भुत नहीं हैं। हे, क्या आप पहले बहुत शक्तिशाली नहीं थे? मुझे तुम्हारी याद है, घृणित औरत। तुमने मेरा तब तक पीछा किया जब तक कि मैं तारे के उच्च तापमान से लगभग जलकर मर नहीं गया। जिया और मेलिंग के हमलों का सामना करते हुए बोजैक ने उन्हें आसानी से संभाला और उन्होंने हंसी और मजाक भी किया। आपकी गति बहुत धीमी है और आपके हमलों में कोई ताकत नहीं है। यह मेरे लिए एक खुजली भी नहीं कर सकता है ना? अचानक बोजैक ने 2 मुक्के फेंके। राज्य जिया और मेलिंग को उड़ान भरने के लिए भेजा गया था। बोजैक की चाल जिया और मेलिंग की तुलना में अधिक चुस्त नहीं थी, लेकिन वह हमेशा जिया और मेलिंग के हमलों को रोक सकता था और कभी कभी कई हमलों के साथ फूट पड़ता था जो शक्तिशाली और त्वरित थे। धमाका! बोजैक ने फिर से मुक्का मारा और जिया को एक बार फिर उड़ान भरने के लिए भेजा गया। विशाल बल मांस के माध्यम से उसके आंतरिक अंगों में प्रेषित किया गया था और जैसे हवा की एक धारा हिंसक रूप से पूरे शरीर में बह रही थी, जिया का गला हिल गया और खून का एक मुंह बाहर निकल गया। बोजैक चिल्लाया। उसकी त्वचा के धातु के रंग ने एक चमकदार हरे रंग की रोशनी निकाली और फिर एक प्रकाश चमका जो कई आफ्टरइमेज को प्रकाश के सीधे मार्ग में जोड़ता है। अचानक बोजैक 1 मिलीसेकंड के भीतर जिया की तरफ दिखाई दिया और फिर उसने अपनी बांह उठा ली और शक्तिशाली रूप से नीचे पटक दिया। हालांकि उन्होंने जिया के मुंह के वक्र के कोने को देखा और धीमी दहाड़ के साथ एक चमकदार और पारभासी सुरक्षात्मक फिल्म ने उनकी त्वचा की सतह को कवर किया। अचानक टक्करों की आवाज सुनी जा सकती थी और बोजैक ने जिया के शरीर पर मुक्कों की बौछार कर दी और अचानक एक सीधी रेखा टूटने की तरह जिया मुट्ठी ऊर्जा की रिहाई की दिशा में नीचे गिर गया। बूम! तुरंत एक गर्मी की लहर फैल गई। जंगलों से घिरी पहाड़ियों पर गहरे खड्ड दिखाई दिए और पहाड़ों के बीच क्षैतिज रूप से एक प्राकृतिक खाई पड़ी दिखाई दी। इस प्रभाव से
प्रभावित ग्रह पर हर जगह तुरंत एक प्रतिक्रिया हुई। पहाड़ और नदियां डूब गईं, ग्रह की पपड़ी खिसक गई, राक्षसी लहरें उठीं और ग्रह का प्रक्षेपवक्र बाधित हो गया। हालांकि बोजैक अपने लक्ष्य को मारने के बाद खुश महसूस नहीं कर रहा था। इसके बजाय उसने अपनी कलाई को छुआ क्योंकि उसकी मुट्ठी कांप रही थी। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। इस आदमी का शरीर इतना कठोर क्यों है? मेरे हाथ सुन्न महसूस कर रहे हैं। दूसरी तरफ मेलिंग केवल उत्सुकता से पास में मंडरा सकता था। मूल रूप से उनकी योजना के अनुसार जिया बोजैक को ब्लॉक करने के लिए स्पेस टाइम क्षमता का उपयोग करेगा, और जब तक वह एक उद्घाटन का खुलासा करता है उसके पास उस पर झपटने का अवसर होगा। विचार अच्छा था, लेकिन समस्या ये थी कि मेटा बोजैक इतना शक्तिशाली था कि वह जिया की अंतरिक्ष समय क्षमता का विरोध कर सकता था। जिया के साथ उनकी लड़ाई बहुत आराम से लग रही थी, इसलिए मेलिंग के लिए फायदा उठाने का कोई मौका नहीं था। ये देखकर कि जिया धीरे धीरे एक नुकसान में गिर रही थी और उसे गोली मार दी गई थी, मेलिंग चिंतित लग रही थी और उसका सुंदर चेहरा गुस्से से भर गया। ऊर्जा की खपत की परवाह न करते हुए वह सीधे हमला करने के लिए दौड़ पड़ी। सितारों का उपद्रव, पूरे स्काई स्टार मैप तोप। मेलिंग ने पूरी तरह से अपने सुपर सैयान 2 की शक्ति का प्रदर्शन किया और सीधे 2 शक्तिशाली हमले किए। ओह, ये कदम फिर से चला गया। बोजैक बीच हवा में रुक गया और हल्के अफसोस के साथ अपना सिर हिला दिया। उसे एक बार इस तरह के कदम के अधीन किया गया था, लेकिन अब वह अतीत से अलग था। अब वह अपनी पूर्व कल्पना से बहुत परे था। थोड़े समय के बाद उसने धैर्य खो दिया। नष्ट करो। बोजैक धीरे से मुस्कुराया और उसने अचानक अपनी बांह झुकाई और मुक्का मारा। पीढ़ा। मेलिंग चिल्लाई और जैसे ही मांस और रक्त सभी दिशाओं में उड़ गया, उसे क्षितिज की ओर उड़ते हुए भेजा गया। उसकी बांह अजीब तरह से झुकी हुई प्रतीत होती थी क्योंकि आकाश में चमकते हुए खून के छींटे पड़ रहे थे। मेलिंग, यह देखकर जिया सदमे में चिल्लाया, उसकी आंखें बाहर निकल आईं। हुआला। उसने टेलीपोर्ट किया और मेलिंग को पकड़ लिया, और फिर उसने एक सेंजू बीन निकाला और उसे खिलाया। मेलिंग जल्दी से ठीक हो गई और अपनी छाती को थपथपाया, उसका दिल अभी भी डर से फड़फड़ा रहा था। तुमने उसे क्या खिलाया? बोजैक की नीली आंखों की पुतलियां सिकुड़ गईं, लेकिन उसकी नजर अजीब फलियों पर बंद थी। जादुई सेंजू बीन्स को घूरते हुए उसने इच्छा महसूस की क्योंकि उसने कहा, अगर मैं उस बीन को अपने शरीर के साथ फ्यूज कर सकता हूं, तो क्या मैं और भी अजेय बन जाऊंगा? सत्ता के लिए बोजैक की लालसा अब चरम पर पहुंच गई थी, और वह कुछ भी प्राप्त करना चाहता था जो उसकी ताकत बढ़ा सके। उनके शब्दों में वह डर था। वह अपने पिछले जीवन और मृत्यु संघर्ष का अनुभव करने के बाद और भी अधिक ताकत के लिए प्यासा था। मेटा बोजैक की ताकत हमारी कल्पना से परे है। जिया ने उसे अपनी योजना के बारे में बताया। मेलिंग, आप अपनी बड़ी चाल तैयार करें, जबकि मैं उसे थोड़ी देर के लिए ब्लॉक करने के लिए स्पेस टाइम क्षमता का उपयोग करूंगा। सावधान रहो। मेलिंग का बहुत छोटा चेहरा कुछ पीला था क्योंकि वह बुदा रही थी। ठीक है। novelUSB.com ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 335। हताश जिया ने बोजैक को अपने हाथों में सेंजू बीन पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए देखा। उसकी आंखों में लालच, जैसे कि वह एक स्वादिष्ट भोजन देख रहा था, जिया के दिल को धड़कन बना दिया। लेकिन फिर जिया ने कहा, अगर इस बोजैक में वास्तव में सेंजू बीन्स के साथ एकीकृत होने का साहस है, तो मुझे आश्चर्य है कि क्या वह अल्ट्रा डिवाइन वाटर के औषधीय प्रभावों से जहर से मारा जाएगा। तो जिया ने तुरंत एक तला हुआ बीन निकाला जो आयामी अंतरिक्ष से सेंजू बीन जैसा दिखता था और इसे आकाश में फेंक दिया। निश्चित रूप से बोजैक एक शार्क की तरह खून की गंध ने अपना मुंह खोला और उस पर झपट पड़ा। वह एक सांप की तरह था जो एक हाथी को निगलने की कोशिश कर रहा था, लालची और अतृप्त। वह दम घुटने से मरने से नहीं डरता था। जिया ने मजाक किया। जब बोजैक बीन की ओर झपट, तो वह टेलीपोर्ट किया और बोजैक के सामने दिखाई दिया। उसके मुंह के कोने थोड़ा हिल गए और तुरंत बोजैक के शरीर पर क्रूरता से भरा एक अंतरिक्ष बल दिखाई दिया, जैसे कि अनगिनत लोहे की जंजीरें थीं, और उसे जकड़ लिया। हाँ, क्या हो रहा है? बोजैक ने संघर्ष किया लेकिन थोड़ी देर के लिए मुक्त नहीं हो सका। novelUSB.com जिया मुस्कुराया, अपनी छाती पर अपना हाथ रखा, अपने शरीर को झुकाया और एक झटकी आवाज के साथ उसका शरीर फैल गया। उसके दोनों हाथों के बीच चमक खिल उठी और सुनहरी तरंगे फैल गईं और बोजैक के शरीर पर लगातार ठोस ऊर्जा फैल गई। बोजैक का शरीर जमकर कांप रहा था और जबरदस्त बल ने उसके शरीर को कुछ मीटर तक उड़ते हुए बाहर भेज दिया। बुरा नहीं है। गुस्सा होने के बजाय बोजैक ने इसका आनंद लिया और जोर से हंस दिया। बिना किसी आराम के रुके वह हिंसक रूप से एक टैंक की तरह जमीन पर गिर गया। यह देखकर जिया अचानक आकाश में कूद गया। उसकी बाहें चौड़ी हो गईं और अंतरिक्ष बहुत चिपचिपा हो गया। बोजैक की गति अचानक बहुत धीमी हो गई और फिर गहरी और भयावह रक्त रंग की सर्पाकार दरारें दिखाई दी। एक मगरमच्छ की तरह दरारें अपना विशाल मुंह खोलती हैं और नीचे गिर जाती हैं। पुच्छी। महत्वपूर्ण क्षण में बोजैक का शरीर कांप गया और उसने अंतरिक्ष की बेड़ियों से मुक्त होने के लिए अपनी भयावह ताकत को प्रेरित किया। खून के निशान निकलते ही जिया के होंठ
फड़कने लगे। क्या अफसोस की बात है ये देखकर कि बोजैक मुक्त हो गया था, जिया बेहोश हो गया। इसके विपरीत बोजैक की तरफ उसने जिया के ऊबड़ खाबड़ चेहरे को डर के साथ देखा, ठंड के निशान प्रकट किए और फिर दूर से मीलिंग को देखा। प्रतीत होता है कि कुछ सोच रहा था। उसकी आंखें संकुचित हो गईं और अचानक उसकी आंखें एक तेज ब्लेड की तरह एक ठंडी रोशनी से चमक उठीं क्योंकि उसने खून के प्यासे भाव के साथ अपने निचले होंठ को चाटा था। अच्छा नहीं, जिया का दिल कांप गया क्योंकि उसने सोचा बोजैक ने मीलिंग पर अपनी नजरें डाल दी हैं। ट्राई बीम। जिया ने साहसपूर्वक दौड़कर हमला करने वाला पहला व्यक्ति बनने की कोशिश की। उसने अपने दोनों हाथों को एक साथ रखा और अचानक चमक में फट गया, जिससे खतरे की ताकत के साथ एक ऊर्जा लहर आकाश में फैल गई और 10,000 मुहर लगाने वाले घोड़ों की तरह हमला जोर से गड़गड़ाहट के साथ बोजैक की ओर बढ़ गया। महत्वहीन कौशल। क्या आप मुझे इससे चोट पहुंचाना चाहते हैं? आप वास्तव में एक आंख हैं, इसलिए मैं आपको जाने की अनुमति नहीं दे सकता। बोजैक ने ये कहा, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी गंभीर थी। ये कहने के बाद उसने अपने हाथों को पार किया और जिया के आश्चर्यचकित रूप के तहत उसने तेजी से इसे बल के साथ बाहर निकाल दिया। पीएफएफ। एक नीला झटका लहर तुरंत 90 डिग्री पर बाहर निकल गई, दूसरी दिशा में उड़ गई और जल्दी से ब्रह्मांड की गहराई की ओर शूटिंग करते हुए वायुमंडल से बाहर निकल गई। उसी समय बोजैक अचानक अपने स्थान से गायब हो गया और जिया के बगल में दिखाई दिया। अच्छा नहीं, जिया की बाहों में हड्डियां टूट गईं और बढ़ती ताकत अचानक फूट पड़ी। जिया महसूस कर सकता था कि उसका शरीर विकार में था और उसका गला मीठा महसूस कर रहा था क्योंकि उसके मुंह से खून छिड़का गया था। इस समय मेलिंग की तैयारी पूरी हो गई थी। ये देखकर कि जिया उड़ रही थी, वह अब और संकोच नहीं करती थी। उसने बोजैक पर निशाना साधा और जोर से चिल्लाया, होल स्काई स्टार मैप। मिथ। अर्धचंद्राकार चंद्रमा के आकार के ऊर्जा ब्लेड की असंख्य संख्या उभरी, चमकदार प्रतिभा एक तारे की तरह चमक उठी। उसके बाद इन अर्धचंद्राकार चंद्रमा ऊर्जाओं को एक पंक्ति में व्यवस्थित किया गया, जिससे एक सुपर विशाल गोलाकार नेटवर्क बन गया, इससे पहले कि उसने इसे हल्के से फेंक दिया। अंतहीन बवंडर बोजैक की ओर बह गए। वाह, ठंडी चमक गूंज रही थी। बोजैक का चेहरा काफी बदल गया और वह वापस लड़ने के लिए एक हमले की तैयारी करने के लिए दौड़ पड़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बोजैक ने अपने शरीर को झुकाया और हमले का सामना करने के लिए तैयार था। उसकी नीली सफेद त्वचा की सतह ने अचानक प्रकाश की चमकदार किरणों का उत्सर्जन किया। बूम। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान ढहने की कगार पर है। हवा का दबाव गिरने लगा और एक कठोर की जैसे कि कयामत आ गई थी आत्मा पर। गिर गई। अवशिष्ट जमीन से बाहर निकल सकता है। मकड़ी के जाले की तरह घुमावदार दरारें जमीन पर सभी दिशाओं में फैल गईं और फिर जमीन और पत्थर विभाजित हो गए और वाष्पित हो गए। ये देखने के बाद जिया और मेलिंग इतने अच्छे अवसर को कैसे छोड़ सकते थे। उन्होंने तेजी से ऊर्जा को बुलाया और हमले के बाद हमले की बारिश की। उन्होंने सभी हमलों में अपनी पूरी ताकत लगा दी। स्पेस टाइम ब्रेकिंग पंच, सितारों का उपद्रव, ट्राई बीम। शक्तिशाली हमलों का एक समूह एक साथ इकट्ठा हुआ और विशाल ऊर्जा नेटवर्क की ओर बढ़ गया जो व्यास में सैकड़ों किलोमीटर तक फैल गया था। ऊर्जा तरंग अराजक केंद्र में पहुंच गई, तुरंत आंतरिक संतुलन को बिगाड़ दिया और फिर एक अजीब रंग दिखाई देने के तुरंत बाद ऊर्जा अचानक फूट पड़ी। पेड़ बूम। भयावह प्रकाश किरणें तुरंत बाहर निकल गईं, जिससे पूरे ग्रह पर छा गया। इस समय जिया और मेलिंग अभी भी ग्रह पर जीवित प्राणियों के बारे में चिंता कैसे कर सकते हैं। उन्हें दोनों के बीच सही निर्णय लेना था, या तो वे मर जाते हैं या ये जीवित प्राणी मर जाते हैं। यह एक बहुत ही सरल अंकगणितीय समस्या है। तमाम तरह के अराजक तूफान और बढ़ते तूफान कहर बरपाते रहे। स्वर्ग और पृथ्वी कांप रहे थे, उदास विलाप कर रहे थे। जो ऊर्जा नहीं छोड़ी जा सकती थी वह जमीन में गहराई तक चली गई, जिससे वह कांपने लगी। चिलचिलाती गर्म हवा ने ग्रह पर जीवित प्राणियों के जीवन को काटना जारी रखा और ग्रह की सतह पर मिट्टी को एक परत द्वारा फेंक दिया गया। जब धुआं धीरे धीरे समाप्त हो गया तो पूरा हरा रंग पहले से ही भूरे पीले रंग में बदल गया था। नीला आकाश भूरे पीले रंग की रेत और धूल से ढका हुआ था। महासागर सूख गए, टेक्टोनिक प्लेटें विकृत हो गईं और पूरा ग्रह एक मृत तारा बन गया। तबाही के तहत हजारों में से एक भी जीवित प्राणी जीवित नहीं बचा। बड़े विस्फोट के केंद्र में बोजैक की स्थिति सबसे दयनीय थी। उन्हें जिया और मेलिंग से हमलों की एक श्रृंखला का सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि उनके शक्तिशाली धातु शरीर के साथ छोटी दरारें उनके शरीर पर दिखाई देने से खुद को रोक नहीं सकीं। गिरने की कगार पर खड़ा उनका शव बीच हवा में तैरता रहा। ये कमजोरियां वास्तव में मुझे घाव कर सकती हैं। हे, आप अपने आप से खुश हैं, है ना? यह आपके लिए मेरी असली ताकत का अनुभव करने का समय है। बोजैक अचानक मुस्कुराया और हंसने लगा क्योंकि उसकी बर्फीली और दुर्भावनापूर्ण आंखें उसके सामने दो सुपर सैया को देख रही थीं। तुरंत उसके शरीर से एक खून की प्यासी और बुरी आभा बाहर निकल गई। हल्की नीली ऊर्जा तरंगे एक सीधी रेखा में सीटी बजाती हैं। मेलिंग ने सावधानी से जिया के पक्ष में फ्लैश किया और उनमें से दोनों ने बोजैक की ओर शक्तिशाली हमले शुरू करना जारी रखा।
बूम! दुनिया भर में बड़े विस्फोटों की एक श्रृंखला सुनाई दी। जिया और मेलिंग का रंग थोड़ा पीला था और उनके शरीर में की तेजी से समाप्त हो गया। बोजैक ने दहाड़ते हुए अपना दाहिना हाथ बढ़ाया। अचानक खून से सने जलते हुए की ने उसके दाहिने हाथ को घेर लिया। जैसे ही उसने मुक्का मारा, हवा अचानक जमने लगी। मेलिंग की आंखें चमक उठी और वह आक्रामक रूप से आगे बढ़ी, लेकिन बेरहमी से उसे पीटा गया। मूर्ख छोटी लड़की! धमाका! हवा में विस्फोट हुआ और प्रकाश की एक किरण चमक उठी। अच्छा नहीं, ये देखकर कि मेलिंग उड़ रहा था, जिया क्रोधित हो गया और उसके पीले गालों पर दहशत फैल गई। अपने शरीर पर लगी चोटों की परवाह न करते हुए उन्होंने तुरंत बोजैक की तरफ टाइम सस्पेंशन का इस्तेमाल किया। एक नीले गोलाकार आकार की अंतरिक्ष समय सील ने बोजैक को कवर किया और फिर जिया ने उस जगह की ओर उड़ान भरी जहां मेलिंग गिर रहा था। गुस्से से अपने दिल में आह भरते हुए उन्होंने एक हाथ से मेलिंग के शरीर को रोका और पाया कि वह पहले ही सुपर सैयान राज्य से हट गई थी क्योंकि वह दर्द सहन नहीं कर सकती थी। अब तक जिया को पता था कि मेलिंग अब लड़ाई जारी नहीं रख सकता है, यहाँ तक कि अगर उसने अस्थायी रूप से सेंजू बीम का उपयोग करके अपनी ताकत हासिल कर ली तो उसके फ्यूजन की समय सीमा तेजी से आ रही थी। हालांकि जब जिया अभी भी स्थिति का पता लगा रहा था, धमाका! नीला दृश्य अचानक हिल गया और उसने देखा कि बोजैक सामान्य रूप से अपनी हथेली का विस्तार करता है। गोलाकार स्पेस टाइम सील क्षेत्र तेज आवाज के साथ बिखर गया। जिया का शरीर कांप रहा था और उसने दर्द में अपने मुंह से खून बहाया। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 336 सुपर सैया 2। अजीब बात है, यह अभी क्या महसूस कर रहा था? बोजैक ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी और दूर से जिया और मेलिंग को देखा क्योंकि उसके भयावह चेहरे पर एक अजीब सी नजर आ रही थी। बस अभी थोड़े समय के लिए उसे लगा कि उसका समय जम गया है। क्या ऐसा हो सकता है कि इस सुपर सैयान में समय को रोकने की क्षमता है? मैं इन दो लोगों को जाने की अनुमति नहीं दे सकता। अचानक बोजैक की हत्या का इरादा बढ़ गया और अचानक उसने अपना हाथ बदल दिया और एक विशाल बल बाहर बिखर गया। जिया का शरीर कांप रहा था और वह खून का एक और मुंह उगलने से खुद को रोक नहीं सका। हालांकि मेलिंग जो उसकी बाहों में था भारी बोझ का सामना नहीं कर सका। उसकी दोनों आंखें मुड़ गईं और वह तुरंत बेहोश हो गई। टाइम सस्पेंशन। बस जब बोजैक ने भविष्य की परेशानियों को जड़ से खत्म करना चाहा, जिया दहाड़ा और एक नीली चमक ने फिर से पूरे आकाश को ढक दिया। जिया ने एक बार फिर समय रोक दिया था, लेकिन जल्द ही अंतरिक्ष समय एक बार फिर टूट गया। हालांकि इसने जिया को मेलिंग को दूर भेजने के लिए कुछ समय भी अर्जित किया। जिया चिल्लाई। उसे एक मुक्का मारा गया था और उसका खून पसीने के साथ मिश्रित बहुत दुखी उपस्थिति के लिए बनाया गया था। जिया पीछे मुड़ी और चली गई, जबकि अचानक कई लगातार हिंसा के बावजूद हिंसक कंपन ने उसके आंतरिक अंगों को थोड़ा स्थानांतरित कर दिया और जिया का चेहरा दर्द में विकृत होने के बिना नहीं रह सका। अचानक उसने अपने पैरों के माध्यम से एक बड़ी शक्ति संचारित महसूस की। अच्छा नहीं! जिया की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई और उसे हिंसक रूप से बाहर फेंक दिया गया। जैसे ही वह गायब हो गया, प्रकाश की किरण में बदल गया। ग्रैंड काई के ग्रह पर स्वर्ग के विशेषज्ञ ग्रैंड काई की क्रिस्टल बॉल के सामने इकट्ठा थे, स्क्रीन में लगातार दिखाई देने वाले अद्भुत झगड़े देख रहे थे। सभी विशेषज्ञ चुप थे। क्या बोजैक वास्तव में अपराजित है? उन्होंने खुद से पूछा। ऐसी लड़ाई में उनके पास हस्तक्षेप करने का मौका भी नहीं था। नोवेल यूएसबी कॉम। पूर्वी काई के ग्रह पर पूर्वी काई ने एक पीले चेहरे के साथ लड़ाई को देखा। उसका शरीर कांप रहा था। धमाका! अंतरिक्ष कांप गया और बोजैक अचानक दिखाई दिया। जिया जल्दी से एक निश्चित दूरी पर पीछे हट गया, लेकिन अचानक उसके पीछे एक क्रूर और विनाशकारी ऊर्जा लहर फूट पड़ी, जिससे अंतरिक्ष बहुत अस्थिर हो गया। जिया एक चट्टान से टकरा गया और उसने खून से भरा मुंह थूक दिया। उसका पूरा शरीर बजरी के ढेर में दब गया। क्या मैं वास्तव में उसका मैच नहीं हूँ? जिया निराश होकर अपनी पीठ पर लेट गया, अपने दिल में निराश महसूस कर रहा था। धमाका! पत्थर का एक ब्लॉक जो 10 सेंटीमीटर का था गिर गया और जिया के सिर को पीली रेत में गहरे दफन कर दिया। वह अचानक स्पष्ट दिमाग वाला हो गया क्योंकि उसने बुदबुदाया, नहीं, मेरे पास अभी भी मौका है। अगर मैं सुपर सैया 2 में जगह बना सकता हूँ। जिया अपने दिल की गहराई में अनिच्छा से चिल्लाया। उसका सुंदर चेहरा थोड़ा विकृत हो गया। इससे पहले उसका रंग पीला था और जल्द ही यह उदास हो गया। उसके पूरे शरीर में खून उसकी नसों में दौड़ रहा लग रहा था। इस समय धमाका धमाका दिल की धड़कन की तरह उसके कान के पर्दे में एक आवाज गूंज रही थी, जिससे खून बहने की आवाज आ रही थी। जिया ने दूर से बोजैक को देखा, जो हमला करते हुए आकाश में ऊंचाई से उसकी ओर उड़ रहा था। उसके पीले चेहरे से कभी दर्द प्रकट होता है तो कभी वहशीपन प्रकट होता है। अचानक पूरे आकाश को कवर करने वाली पीली रेत ऊपर की ओर उठी और एक सुनहरी चमक अचानक चमकदार रोशनी में फट गई। जिया ने अपना सिर नीचे कर लिया और उसका शरीर अवचेतन रूप से ऊपर की ओर उठ गया। जैसे जैसे प्रकाश की सुनहरी और चांदी की किरणें लगातार बदलती जा रही थीं,
उसकी आभा भी बढ़ रही थी। कच जल्द ही जिया सुपर सैयान 2 स्तर प्राप्त करने के कगार पर था, लेकिन उसकी आभा अभी भी बढ़ रही थी। एक अदृश्य तरंग जल्दी से केंद्र के रूप में पूर्वी क्षेत्र के साथ प्रसारित होती है। इसकी गति प्रकाश की गति से सैकड़ों हजारों गुना तक पहुंच जाती है। जल्द ही छोटी लहरों ने पूरी आकाशगंगा को कवर किया और फैलना जारी रखा, यहाँ तक कि अंडरवर्ल्ड, नरक और काय की पवित्र दुनिया भी उससे परेशान थी। यह क्या हो रहा है? सामने सुपर सैयान को देखते ही बोजैक की आंखें चौड़ी हो गईं। जिया के शरीर के साथ जो अजीब घटना हुई थी, उसने उसे खुली आंखों के साथ घूरने पर मजबूर कर दिया और वह एक चौंकाने वाली अभिव्यक्ति को प्रकट किए बिना नहीं रह सका। इस समय मेलिंग, जो दूर के स्थान से वापस आ गया था, ने मई के फल का एक पेड़ खाया और फिर से अपनी जीवन शक्ति हासिल कर ली। जब वह कांपते हुए लौटी तो उसने जिया का दृश्य देखा। जिया को क्या हो रहा है? क्या उन्होंने सुपर सैया 2 में सफलता हासिल की? मेलिंग ने ऊपर देखा, उसकी आंखें झिलमिला रही थीं, लेकिन उसने पाया कि जिया की सफलता इतनी सरल नहीं लग रही थी। जगमगाती रोशनी झिलमिला उठी, सुनहरी चमक अचानक फट गई, अजीब और हिंसक वायु प्रवाह ऊपर की ओर बढ़ गया। उसकी हरी आंखें एक अथाह रसातल की तरह थीं, उनमें कोई चमक नहीं थी। उसके माथे के सामने के बाल ऊपर की ओर बढ़ रहे थे और चांदी सफेद बिजली के चाप चमकते रहे। उसकी आभा अचानक फूट पड़ी और एक क्रूर बवंडर जल्दी से केंद्र से फैल गया। सुपर सैयान 2, यह जिया का सुपर सैयान 2 राज्य है। उनकी आभा इतनी मजबूत है। मेलिंग मुस्कुराई और उत्सुकता से सोचा, और उसके गालों पर पसीने से नम हो गया। सुनहरे बालों के कुछ किस्में उसके सुंदर चेहरे पर चिपक गईं। ब्रह्मांड 7 की गहराई में बीरस का ग्रह केंद्र में एक समचतुर्भुज के आकार का ग्रह मायावी और धुंधले रहस्यमय ग्रहों में तैरता है। इसके चारों ओर कई बड़े ग्रह धीरे धीरे घने बादलों और धुंध में घूमते थे। समचतुर्भुज के आकार के तारे पर एक विशाल और मुरझाया हुआ विशालकाय पेड़ उग रहा था। विशालकाय पेड़ बेहद विशाल था और नीचे की झीलें और पहाड़ छोटी पत्तियों की तरह थे। पेड़ के तने की ऊपरी परत पर कई मंदिर जैसी इमारतें थीं। एक इमारत के अंदर एक गहरे घुमावदार गलियारे के ऊपर 10 से अधिक अनियमित उल्कापिंड मंडरा रहे थे। लाल और काले रंग के दिव्य वस्त्र में एक चांदी के बालों वाला युवक राजदंड के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ा और एक नीला हार जादुई रूप से उसके गले में तैर रहा था। यह व्यक्ति विनाश के परमेश्वर का सेवक था। अचानक विस रुक गया और उसके हाथ में राजदंड पर क्रिस्टल बॉल चमक उठी। विस ने उत्सुकता से राजदंड उठाया और क्रिस्टल बॉल पर प्रदर्शित दृश्य को देखते हुए उसके शांत चेहरे पर एक आश्चर्यजनक अभिव्यक्ति दिखाई दी। उन्होंने कहा, यह व्यक्ति सुपर सैया है। वह थोड़ा अलग लगता है। विस ने एक पल के लिए भौहें सिकुड़ी और सोचा। उसने राजदंड को भींच लिया और शून्य में कई बार थपथपाया। दूर से अजीब लहरें फैल गईं और तरंगे जिया से टकरा गईं, जबकि वह टूट गया। हाँ, यह अंतरिक्ष समय क्षमता। ऐसा लगता है कि मुझे व्यक्तिगत रूप से एक यात्रा करनी चाहिए। विस ने अचानक कुछ सोचा, पीछे मुड़ा और फ्लैगस्टोन पथ पर चला गया, और फिर एक रंगीन चमक उठी। भव्य रंग आतिशबाजी की तरह चमकदार थे, जिसने तुरंत विस को ब्रह्मांड में नश्वर दुनिया में नीचे ला दिया। एक शानदार और अद्वितीय पुस्तकालय के अंदर एक डबल स्तरित आयाम के बाहर की जगह सैकड़ों हजारों किताबें एक पहाड़ी की तरह एक साथ निचोड़ गईं। हालांकि जिस बात ने लोगों को राहत दी वह ये थी कि किताबों के सागर के बीच इस पुस्तकालय में कोई किताबों की अलमारियां नहीं थीं। सभी किताबें स्वाभाविक रूप से कुछ कानूनों के अनुसार तैर रही थीं। एक लेखन डेस्क के सामने नारंगी बालों के साथ एक छोटी लड़की किसके समुद्र में तल्लीन थी। पुस्तकों। अचानक एक किताब जल उठी और नारंगी बालों वाली छोटी लड़की ने उत्सुकता से अपना हाथ उठाया क्योंकि घनी रोशनी चमक रही थी। छोटी लड़की की आंखें चमक उठीं और उसने मुस्कुराते हुए सोने रिम के साथ एक बैंगनी लाल किताब उठाई और बाहर भाग गई। एक हवा बह रही थी और पीले रंग की रेत ने पूरे आकाश को ढक दिया था। अराजक हरा ग्रह शुद्धता की दुनिया की तरह लग रहा था, और जिया, जो सुपर सैयान 2 में बदल गया था, बोजैक के सामने गर्व से खड़ा था। उसकी ठंडी आंखें बोजैक के पास से थोड़ी सी बह गईं, और ऐसा लग रहा था कि उसने बोजैक के माध्यम से पूरी तरह से देखा था, जिससे बोजैक को अपने दिल में डर महसूस हुआ। इससे बोजैक को ठंड महसूस हुई और कुछ गुस्सा भी आया। मूल रूप से जिया का सुपर सैयान राज्य साधारण सुपर सैयान परिवर्तन की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली था। यहाँ सबसे स्पष्ट सफलता ऊर्जा में वृद्धि थी। जिया को नहीं पता था कि वह अभी कितना शक्तिशाली था, लेकिन उसके शरीर के भीतर बहने वाली बढ़ती शक्ति पहले की तुलना में बहुत अधिक ठोस और शक्तिशाली थी। उसे लग रहा था कि अपनी वर्तमान ताकत के साथ वह एक पल में अपने पिछले आत्मा को मार सकता है। ये परिवर्तन का एक पूरी तरह से अलग स्तर था। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 337 विस आता है। मेटा बोजैक, अपने कौशल के साथ आप मेरी वर्तमान ताकत का अनुभव करने के लिए पर्याप्त रूप से योग्य हैं, जिया ने कहा। वह साधारण लग रहा था, जैसे कि वह आकस्मिक रूप से बात कर रहा था, लेकिन उसके
शांत शब्दों में एक गहरी हत्या का इरादा था जिसे कोई भी अनदेखा नहीं कर सकता था। बोजैक इतने गुस्से में था कि वह खून की उल्टी करना चाहता था। हालांकि जिया के परिवर्तन के कारण होने वाली गतिविधि इतनी विशाल और पृथ्वी को चकनाचूर कर देने वाली थी कि इसने पूरे ब्रह्मांड को भी प्रभावित किया। इस प्रकार बोजैक ने जल्दबाजी में कार्य करने की हिम्मत नहीं की, खासकर जब उसने परिवर्तन से उत्पीड़न महसूस किया जिसने आसपास की जगह को लगभग फ्रीज कर दिया। अचानक उसके दिल में शक्तिहीनता की भावना उभरी और वह घबरा गया। इससे वह नाराज हो गया। टूटे हुए पत्थरों के ऊपर बोजैक गंभीर रूप से भौहें सिकोड़ रहा था और अचानक उसकी पुतली सिकुड़ गई और उसका दिल धड़क गया। जिया की आकर्षक आभा बहुत मजबूत थी। उनकी ऊर्जा अंतरिक्ष और समय के माध्यम से टूट गई। प्रतीत होता है कि एक सितारे के रूप में विशाल है। ये समय के अंत में लंबा और सीधा खड़ा एक दिग्गज व्यक्ति की तरह लग रहा था। बोजैक का दिल जितना भारी हो गया वह उतना ही अनिश्चित हो गया। जिया की आंखें गहरे हरे रंग की थीं। उसके सुनहरे बाल एक सितारे की तरह चमकीले थे। बिजली के चाप क्रैकिंग की आवाजें लगातार आ रही थीं। अथाह अपराजा। बोजैक गंभीर था क्योंकि उसने अपने दिल में मूल्यांकन किया था। ये भावना पहली बार थी जब उन्होंने कुछ महीने पहले अपने सुपर सैया 2 फॉर्म में मेलिंग का सामना किया था। जल्द ही बोजैक के दिल में पीछे हटने के विचार उठे। बोजैक बेहद यथार्थवादी था। ये समझने के बाद कि वह जिया का प्रतिद्वंद्वी नहीं था, बोजैक ने भागने का रास्ता चुना। फिर बोजैक का बड़ा हाथ हवा में घुस गया और बड़ी मात्रा में चमकदार ऊर्जा बाहर बिखर गई। नतीजतन घने वायु प्रवाह ने एक बाधा का निर्माण किया जिसने जिया की दृष्टि की रेखा को अस्पष्ट कर दिया। दूसरी ओर बोजैक ने जैसे ही कदम उठाया विपरीत दिशा में उड़ गया। हालांकि जिया ने अभी भी अपनी ताकत का परीक्षण करने के लिए बोजैक का उपयोग करने का इरादा किया था, इसलिए वह उसे कैसे भागने देगा। धमाका। उसके पैरों पर मुहर लगाते हुए आसमान हिल उठा और जमीन कांपने लगी। जिया ने भावहीन रूप से अपने मुंह के कोनों को उठाया और एक जानलेवा आभा फूट पड़ी। अचानक ऐसा लगा जैसे ठंडी हवा को बाहर निकालने के लिए पर्याप्त अश्वशक्ति पर अनगिनत फ्रीजर चालू किए गए थे। जानलेवा आभा के परिणामस्वरूप पूरा ग्रह एक हिमयुग में डूब गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिया इत्मीनान से उस पर चला गया। ग्रह की सतह ने लयबद्ध टैपिंग ध्वनियों का उत्पादन किया और तुरंत बोजैक के सामने अनगिनत सुनहरे और चमकदार आंकड़े दिखाई दिए जो ये भेद नहीं कर सके कि उनकी आंखों से कौन सा वास्तविक था। बोजैक ने अपनी मुट्ठी घुमाई लेकिन ये शून्य से टकरा गया जिससे उसकी पीठ ठंडे पसीने से लथपथ हो गई। बाद की छवियां नकली थीं, लेकिन दुर्भाग्य से बोजैक के लिए उन्होंने उसे घेर लिया। नतीजतन वह मुक्त होने में असमर्थ था। हालांकि किसने कहा कि आफ्टरइमेज में कोई हमला करने की क्षमता नहीं थी। नीले रंग से बाहर बोजैक के पास कि आफ्टरइमेज ने अपनी दिशा को समायोजित किया और उसकी ओर तेजी से और हिंसक हमले शुरू कर दिए। नरक में जाओ। हवा में अचानक हलचल हुई और हवा के टूटने की तीखी आवाज सुनी जा सकती थी। बोजैक ने अपनी आंखें उसकी ओर रखीं और लोहे की मुट्ठी के सामने एक उग्र सुनहरे की स्तंभ को देखा जो उसकी ओर दबा रहा था। कि स्तंभ का सामने का हिस्सा भी चमकदार प्रकाश किरणों से चमक रहा था। धमाका। बोजैक को पीछे की ओर उड़ते हुए भेजा गया। जमीन के साथ 2 गहरी खाई खींची गई थी। बोजैक ने अपने हाथों को अपनी छाती के सामने पार किया और अपने सदमे में पाया कि आफ्टरइमेज बिना किसी विचार के उसके सामने कब दिखाई दिया था। 2 हरी आंखें दृढ़ता से उस पर बंद हो गईं। बोजैक ने अपने दिल में एक ठंड महसूस की और उसकी आभा अचानक अव्यवस्थित हो गई। नहीं, उसका दिल कांप रहा था। वह पीछे मुड़ा और अपने आसपास के माहौल को देखने लगा। उसने एक सयान को देखा जिसके बाईं ओर सुनहरे बाल थे, एक उसके दाईं ओर और दूसरा उसके पीछे। वे सभी गोरे सैया थे, उसे ठंड से घूर रहे थे और उसकी ओर दबा रहे थे। प्लेनेट मेटामॉर के वास्तविक और भ्रमपूर्ण परिवर्तन ने इस स्थिति में एक बड़ी भूमिका निभाए। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह डेथ ने द वेव। बोजैक घबरा गया और हमला कर दिया। एक विशाल काली ऊर्जा की गेंद का विस्तार होने लगा और वह केंद्र से पूछने लगा। अंतरिक्ष की बेड़। एक उदासीन आवाज के बाद अंतरिक्ष तुरंत जम गया और इसने तुरंत बोजैक की अत्याचारी ऊर्जा लहर को अवरुद्ध कर दिया। क्या न केवल बोजैक बल्कि मीलिंग जो किनारे से देख रहा था भी चौंक गया। वह सदमे में डूब गई। इतना सादा और उदासीन चिल्लाना बोजैक के शक्तिशाली हमले को अवरुद्ध कर दिया, यहाँ तक कि वह अपने सुपर सैयान 2 राज्य में भी बोजैक की मौत ने द वेव से आंखें नहीं फेर सकी। ऐसा लगता है कि जिया की ताकत वास्तव में बहुत बढ़ गई है। मेलिंग खुशी से झूम उठा। बोजैक को यह अविश्वसनीय लगा। ये देखते हुए कि उनके अद्वितीय कौशल का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वह डर गया और स्पष्ट रूप से इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर सका। इस समय जिया चले गए और असंख्य बाद की छवियों ने उनके साथ सहयोग किया। अब बोजैक के पास अपना पहले का राजसी अहंकार नहीं था। उसे रेत की थैली की तरह आगे पीछे पीटा गया और कई राउंड के बाद उसका पूरा शरीर चोट और क्षत विक्षत हो गया। सांस लेने के लिए कड़ी मेहनत से हौंफते हुए बोजैक घबराहट में रौंदे जाने के खेल से बच गया। वह कुछ कदम पीछे हट गया और सिर नीचे करके विचार करने लगा। उसके मुंह के कोनों से लार और खून
टपक रहा था और उसने एक बहुत ही खेदजनक आकृति काट ली। हालांकि वह इस बात से पूरी तरह अनजान थे। लंबे समय के बाद बोजैक ने अचानक अपना सिर उठाया और एक भयावह नजर के साथ दहाड़ा, मैं एक सुपर सैया से कैसे हराया जा सकता हूँ? मेरे लिए मर जाओ। बोजैक पागल हो गया। मुट्ठी बांधकर गुस्से से चिल्लाते हुए उसके हाथ शून्य में घुस गए। जल्द ही एक पिच ब्लैक और अत्याचारी ऊर्जा गेंद जो एक बुरी आभा उत्सर्जित कर रही थी, एकजुट हो गई। इसकी उपस्थिति लगभग डेथ नेदर वेव के समान थी, लेकिन ऊर्जा का पैमाना समान नहीं था। उसके शरीर की लगभग सारी ऊर्जा उसमें इकट्ठी हो गई थी और एक बार जब ये फट गया तो वह भी उड़ सकता था। नोवेल यूएसबी कॉम विनाशकारी भावनाओं से भरा बोजैक अब किसी भी चीज की परवाह नहीं करता था। वह अब केवल जिया और ब्रह्मांड में सब कुछ नष्ट करने का इरादा रखता था। हवा कांप रही थी और दमनकारी लहरों को लहरों के आकार में प्रसारित किया गया था। पूरा ग्रह तरकश और भयावह बर्फीली ऊर्जा हर जगह व्याप्त थी। बोजैक की खून से लथपथ नीली आंखें बेरहमी से बह गईं और एक बर्फीली और उजाड़ आभा, जैसे कि पिंजरे में बंद जानवर का अचानक उभरना, तुरंत अंतरिक्ष को सील कर दिया। आकाश और पृथ्वी धूसर हो गए, जैसे कि उन्होंने अपना रंग खो दिया हो। इस समय शून्य हजारों मीटर की दूरी में एक ही बिंदु में केंद्रित था और अंतरिक्ष और समय ने अपना महत्व खो दिया था। आत्मा विस्फोट, उसने बेरहमी से कुछ शब्द उगल दिए। तुरंत एक विशाल वज्र, जैसा कि ब्रह्मांड के निर्माण के समय डरावना था, अपरिवर्तनीय तारों वाले आकाश में विस्फोट हुआ। बूम! ग्रह पर हर जगह एक चमकदार और भव्य चमक दिखाई दी और प्रत्येक प्रमुख टेक्टोनिक प्लेट की स्थिति अचानक बदल गई, जिससे तूफान और सुनामी बढ़ गए। बिजली की चमक और लुढ़कती गड़गड़ाहट के बीच टेक्टोनिक प्लेटें एक विशाल बल से फट गईं, लगभग कई टुकड़ों में टूट गईं। इस समय जिया ने ऊपर देखा और कहा, फ्रीज, जैसे कि ब्रह्मांड में नियमों को उलट दिया गया था। विस्फोट से ऊर्जा, जैसे कि दृश्य एक वीडियो टेप में चल रहे थे, आधे रास्ते में धीमा हो गया। एक घटना जो सामान्य ज्ञान को चुनौती देती है दिखाई दी, जिससे लोगों को अविश्वसनीय महसूस हुआ। जिया के सावधानीपूर्वक नियंत्रण के तहत केवल एक चीज जो जम गई, वह थी बोजैक के आत्मा विस्फोट से निकलने वाली ऊर्जा, और बाकी सब कुछ हमेशा की तरह था। यह एक अत्यंत सावधानीपूर्वक नियंत्रण था। जिया ने इन जमे हुए बर्फ नीली ऊर्जाओं की ओर अपना हाथ हिलाया और एक रक्त लाल और भयावह अंतरिक्ष दरार अचानक दिखाई दी। एक घुमावदार सांप की तरह रक्त लाल दरार बड़ी और बड़ी हो गई और धीरे धीरे पूरे स्थान को कवर किया। फिर अंतरिक्ष दरार ने बर्फ नीली ऊर्जा को खा लिया। जल्द ही जो ऊर्जा पूरी आकाशगंगा को नष्ट करने में सक्षम थी, उसने किसी भी महान तरंगों को बनाए बिना अंतरिक्ष समय दरार में प्रवेश किया। जमे हुए स्पेसटाइम को दूर करने के बाद जिया ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने शरीर के भीतर बढ़ती शक्ति का अनुभव किया, क्योंकि उनके चेहरे पर संतुष्टि की मुस्कान अंकित थी। जिया, तुम बहुत बढ़िया हो, एक नाजुक और प्यारी आवाज में चिल्लाते हुए मेलिंग ने उस पर झपट्टा मारा। जिया ने मेलिंग की पतली कमर को गले लगा लिया और भावनाओं के साथ कहा, यह वास्तव में बहुत खतरनाक था। अगर मैं इस नाजुक मोड़ पर सुपर सैया 2 में नहीं गया होता, तो शायद बोजैक ने हमें मार डाला होता। क्या वह अंत में आपसे हार नहीं गया था? मीलिंग ने अपने चेहरे को जिया की छाती में दफन कर दिया और लालच से उस पर रगड़ दिया। जिया मुस्कुराया और फुसफुसाया, ये सिर्फ भाग्य था। लड़ाई के बारे में सोचते हुए जिया अभी भी थोड़ा भयभीत था। इस तरह का भयानक दृश्य जहां जीवन और मृत्यु एक पल में हुई, स्वीकार करना बहुत मुश्किल था। हालांकि जैसा कि कहा जाता है, जीवन और मृत्यु की सीमाओं पर महान खतरा है, सौभाग्य है और साथ ही एक अवसर भी है। सौभाग्य से उसने सौभाग्य को पकड़ लिया, न कि खतरे को। इस समय और तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। जिया ने अपना सिर उठाया और देखा कि मैरून रंग के कपड़े पहने एक आकृति आकाश में 100 मीटर ऊंची दिखाई दी थी, जिसका कोई पता नहीं था। उस व्यक्ति के हाथ में एक राजदंड था और उसने मैरून रंग का दिव्य वस्त्र पहन रखा था। उनकी त्वचा का रंग नीला था और उनके चांदी भूरे बाल ऊंचे उठे हुए थे। उसके गले में नीले रंग का प्रभामंडल था। वाह! जिया हैरान दिख रही थी। वह यहाँ विस को देखकर बहुत आश्चर्यचकित था। विस, जो ब्रह्मांड 7 में नंबर 1 विशेषज्ञ के खिताब के योग्य था और एंजल वाडोस का छोटा भाई भी था, जिसे जिया एक बार ब्रह्मांड 6 में मिला था। यहाँ तक कि बीरस, ब्रह्मांड 7 के विनाश के देवता, भी उसके द्वारा सिखाया गया था। यद्यपि विस नाम में विनाश के देवता का परिचय था, लेकिन उसकी असली पहचान ग्रैंड मिनिस्टर का बेटा था। उसके अस्तित्व का महत्व विनाश के कार्य को करने में विनाश के देवता की निगरानी करना था। एक निश्चित अर्थ में उन्होंने विनाश के देवता को भी जांच में रखा, ताकि भले ही पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाए, फिर भी वह जीवित रह सकता है। विस की एक बड़ी पृष्ठभूमि थी। तुम सच में अद्भुत हो बेटा। मूल रूप से मैं कार्रवाई करने की योजना बना रहा था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप आसानी से परेशानी से निपट लेंगे। ठीक है, आप वास्तव में अंतरिक्ष समय क्षमता के नियंत्रक होने के योग्य हैं, विस ने हल्के से कहा, क्योंकि वह धीरे धीरे जिया के सामने उतरा। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती, अध्याय 338, समय की सर्वोच्च कुंजी। क्रोनोआ
जिया यह नहीं समझ सका कि विस के लिए खुद से आने के लायक क्या था। क्या ये हम की वजह से है, सुपर सैया? लेकिन विस अनगिनत वर्षों से जीवित है, इसलिए उसने बहुत सारे सुपर सैया देखे होंगे। इसके अलावा अगर यह सिर्फ पड़ोसी ग्रह को बचाने के लिए है तो लोगों को विश्वास करना मुश्किल होगा। आखिरकार विनाश के देवता बीरस के हाथों में नष्ट किए गए ग्रहों की संख्या बहुत कम है। जिया को संदेह था कि विस ने उन पर थोड़ी दया भी की। उनके अस्तित्व के स्तर पर हर कोई उनके नीचे था। जीवित प्राणियों के अस्तित्व की ओर उनके पास उच्च स्तर की समझ थी। क्या मनुष्यों और पौधों को समान माना जा सकता है? मनुष्यों की दृष्टि में वे स्वयं को महान मानते हैं, लेकिन विस और अन्य शक्तिशाली प्राणियों की दृष्टि में महान और नीच के बीच कोई अंतर नहीं था। वे सभी को जीवित प्राणी मानते थे, इससे अधिक कुछ नहीं। सभी को समान रूप से नष्ट किया जा सकता है। सभी जीवित चीजों को पुआल कुत्तों के रूप में लेना, ये सच्चाई थी। विस जैसे किरदार के सामने भले ही जिया सुपर सैयान 2 के दायरे में पहुंच गया, लेकिन ये कुछ भी नहीं था। सौभाग्य से विस बीरू की तरह एक मनमौजी व्यक्ति नहीं था। इसके अलावा वह अभी भी चीजों को करने में बहुत सैद्धांतिक था। इससे जिया को थोड़ा आराम महसूस हुआ। इस समय मीलिंग के हाथ ने जिया को खींच लिया और उसने धीमी आवाज में पूछा, जिया, यह व्यक्ति कौन है? वह बहुत शक्तिशाली लगता है। जिया ने मेलिंग पर नजर डाली लेकिन जवाब नहीं दिया। इसके बजाय वह स्वेच्छा से सुपर सैयान मोड से हट गया। हो, छोटी लड़की, डरो मत, मैं बुरा इंसान नहीं हूँ। विस ने राजदंड को भींच लिया और 2 कदम आगे बढ़ गया। उसका मैरून दिव्य वस्त्र हवा के साथ हल्के से लहरा रहा था। जिया के सामने पहुंचने पर विस ने झुककर गंभीरता से उस पर कुछ नजर डाली और कहा, यह मेरी उम्मीदों से परे है कि आप जैसा व्यक्ति सैया के बीच दिखाई दे सकता है। वाडोस ने मुझे पहले ही ब्रह्मांड 6 में जाने की बात के बारे में बताया है। मूल रूप से मैंने सोचा था कि आपने केवल अंतरिक्ष समय क्षमता को समझ लिया था, लेकिन किसने सोचा होगा कि आप जल्दी से स्पेस टाइम कंट्रोलर बन जाएंगे। नोवेल यूएसबी कॉम विस ने हल्के से कहा, कुछ हद तक खुश। स्पेस टाइम कंट्रोलर? जिया दुविधा में था क्योंकि वह इस शब्द को दोहरा रहा था। विस ने विनम्रता पूर्वक कहा, यदि यह केवल समय या अंतरिक्ष क्षमता को समझ रहा था, हालांकि ब्रह्मांड 7 में इस क्षमता वाले बहुत से लोग नहीं हैं, फिर भी ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने इस उपलब्धि को पूरा किया है। हालांकि एक स्पेस टाइम कंट्रोलर शायद ही कभी दिखाई देता है। हालांकि मुझे नहीं पता कि आपकी क्षमता क्यों विकसित हुई है। एक नियंत्रक दिखाई दिया है जो हमारे ब्रह्मांड 7 का भाग्य है। वास्तव में जो व्यक्ति वास्तव में आपको ढूंढना चाहता है वह मैं नहीं हूँ, बल्कि कोई और है। मुझे लगता है कि वह जल्द ही आना चाहिए, लेकिन इससे पहले मुझे कई सतर्क आंखों से छुटकारा पाना होगा। ये कहने के बाद विस की बैंगनी आंखों ने अचानक गहरे तारों वाले आकाश की ओर देखा। सुदूर पूर्वी काई के ग्रह और ग्रैंड काई के ग्रह में अनगिनत आंखों ने अचानक छुरा घोंपने का दर्द महसूस किया और वे अब नश्वर दुनिया का निरीक्षण करने में सक्षम नहीं थे। क्या हो रहा है? वह व्यक्ति कौन है? ईस्ट काई ने अपने पूरे शरीर को कांपते हुए महसूस किया, डर के कारण नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक आयामी दमन के कारण। ग्रैंड काई के ग्रह पर ग्रैंड काई ने भी इसके बारे में बार बार सोचा, लेकिन वह अभी भी उलझन में था। नीले रंग की दिव्य अंगूठी पहने हुए उस व्यक्ति की पहचान क्या है, और वह सिर्फ एक नजर से हमारे अवलोकन को कैसे काट सकता है? क्या ये हो सकता है कि ब्रह्मांड में महान सर्वोच्च काई के अलावा अन्य शक्तिशाली देवता हैं? क्या वह विनाश का देवता हो सकता है जिसका उल्लेख उत्तरी काई ने एक बार किया था? इसे भूल जाओ, इसे भूल जाओ, हमारे बीच का आयाम बहुत ज्यादा है। ग्रैंड काई ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। देवताओं के बीच स्तर असमानता को आयाम के रूप में जाना जाता था। एक रैंक के अंतर को एक आयाम के रूप में संदर्भित किया गया था। कामी और नरक के राजा काई और ग्रैंड काई के बीच असमानता एक आयाम थी। एक आयाम के बीच विसंगति एक पूरी तरह से अलग जीवन रूप था, जिसमें एक प्राकृतिक स्तर का दमन था। ग्रैंड काई और विस के बीच कम से कम 3 या 4 गुना आयाम था। कोई आ रहा है, कोई मुझे खोज रहा है। जिया हैरान था, लेकिन जाहिर है विस जवाब नहीं देना चाहता था। वह भी फिर से नहीं पूछेगा और खुद को मूर्ख नहीं बनाएगा, इसलिए उसने मेलिंग के साथ इंतजार किया। थोड़ी देर बाद विस ने अचानक कुछ महसूस किया और मुस्कुराते हुए कहा, वह यहाँ है। उसकी आवाज गिरी ही थी कि अचानक रोशनी की रंगीन किरणें उनके सामने ज्यादा दूर तक चमकने लगीं। अनगिनत प्रकाश किरणें एक गेंद में इकट्ठा हुईं और फिर प्रकाश फैल गया। फिर उन्होंने एक नारंगी बालों वाली छोटी लड़की को देखा जो एक मैरून रंग की किताब पकड़े हुए अचानक दिखाई देती है। वह लगभग 7 या 8 साल की लग रही थी और उसके कंधे पर लापरवाही से लिपटा हुआ एक बैंगनी दिव्य गाउन था, जिससे कंधों की सफेद त्वचा का पता चलता था। उसके कानों पर सुनहरे झुमके लटक रहे थे। विस आगे बढ़े, छोटी लड़की को झुकाया और कहा, समय के महान सर्वोच्च काई, आने के लिए धन्यवाद। मिस्टर विस, मैंने आपको लंबे समय से नहीं देखा है। टाइम के सुप्रीम काई ने एक प्रसन्न मुस्कान प्रकट की और जिया के सामने कूद गया, उसे आकार दिया। हे ही तो यह नया स्पेस टाइम कंट्रोलर है। बुरा नहीं है, बुरा नहीं है।
टाइम के सुप्रीम काय ने टिप्पणी की, उसकी प्यारी उपस्थिति बगल की छोटी लड़की की तरह थी जिसने एक खिलौना देखा था। लेकिन जिया ने थोड़ा सा भी नहीं सोचा कि वह एक साधारण छोटी लड़की थी। क्या विस ने उसे समय का सर्वोच्च काय कहा था? इसके अलावा क्या सुप्रीम कैस के बीच उनके जैसा कोई चरित्र है? जिया को यकीन नहीं था। जब टाइम के सुप्रीम काय जिया की जांच कर रहे थे, जिया भी उसे चेकआउट कर रहा था, लेकिन लंबे समय तक उसे देखने के बाद भी वह यह नहीं देख सका कि छोटी लड़की के बारे में इतना खास क्या था। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम कौन हो? टाइम की सुप्रीम काय ने एक मैरून रंग की किताब पकड़ी हुई थी क्योंकि उसने गर्व से कहा था, मैं समय की सर्वोच्च काय क्रोनोआ हूँ जो अंतरिक्ष समय के अंत में रहती हूँ। जब तक दुनिया में एक अंतरिक्ष समय नियंत्रक दिखाई देता है, मैं उन्हें समझ सकता हूँ। अरे, क्या आप एक टाइम इन्फोसर बनने में रुचि रखते हैं जो अंतरिक्ष समय की रक्षा करता है? क्रोनोआ ने अचानक कहा और जिया पर भड़क गया। एक और अपरिचित नाम। जिया चौंक गया था। उसे अचानक पता चला कि वह इस ड्रैगन बॉल वर्ल्ड के बारे में कम से कम जानता था। ये देखते हुए कि जिया समझ में नहीं आया, विस साइड ने समझाया, एक टाइम इन्फोसर एक दिव्य अधिकारी है जो अंतरिक्ष समय के संतुलन की रक्षा के लिए जिम्मेदार है। केवल वे लोग जिन्होंने महान योगदान दिया है इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए योग्य हैं। बेशक, आधार यह है कि व्यक्ति अंतरिक्ष समय को नियंत्रित कर सकता है। उनकी स्थिति हमारे ब्रह्मांड में विनाश के भगवान के बराबर है। उन्होंने आगे कहा, सटीक होने के लिए, एक टाइम इन्फोसर एक दिव्य अधिकारी है जिसकी भूमिका विनाश के भगवान और स्वर्गदूत का संयोजन है। अचानक एक उज्ज्वल विचार जिया को लगा। उन्होंने टाइम रिंग के मामले के बारे में सोचा और कहा, क्या हर अलग अलग स्पेस टाइम में सुप्रीम काइस टाइम रिंग को नियंत्रित नहीं करता है? इसके अलावा हर स्पेस टाइम में गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और सुप्रीम काय जैसे विशेषज्ञ होते हैं, तो आपको अभी भी टाइम इन्फोसिस की आवश्यकता क्यों है? समय की सर्वोच्च काय क्रोनोआ ने अपना सिर हिलाया और कहा, आप पूरे मल्टीवर्स के बारे में बात कर रहे हैं। पूरे मल्टीवर्स को सर ज़ेनो और महान पुजारी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। बेशक कोई समस्या पैदा नहीं हो सकती है, लेकिन उन खंडित दुनिया के बारे में क्या? समय के सर्वोच्च काय ने धीरे धीरे समझाया और जिया को धीरे धीरे कुछ समझ मिली। यदि कोई समय स्तर पर समयरेखा बदलता है, तो दुनिया समयरेखा में बदलाव के आधार पर एक नया मल्टीवर्स स्पेस बनाएगी। 12 ब्रह्मांड थे, साथ ही महान पुजारी, विनाश के देवता आदि एक पूर्ण प्रणाली का निर्माण कर रहे थे। इस तरह का एक मल्टीवर्स स्थिर था। मल्टीवर्स के अंतरिक्ष विभाग को ज़ेनो और ग्रेट प्रीस्ट द्वारा संचालित किया गया था, और ब्रह्मांड में अन्य अस्तित्व भी थे जैसे कि विनाश के भगवान, सुप्रीम काय और एंजल्स। इसलिए ऐसी प्रणाली स्थिर और स्थायी थी। हालांकि टाइम डिपार्टमेंट के संचालन में एक बहुत बड़ी जटिलता थी। यहाँ तक कि अगर इसे ठीक से संचालित किया गया था, तो यह अभी भी अधूरे अंतरिक्ष समय के टुकड़े पैदा कर सकता है। उदाहरण के लिए, एक निश्चित क्षेत्र को चोरी करने के बाद ब्रह्मांड 7 अंतहीन समय नदी से और धीरे धीरे इसे एक निश्चित अवधि के लिए बदलना, ऐसा ब्रह्मांड अधूरा होगा। इसके अलावा इसमें विनाश का कोई परमेश्वर नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह ... दानव क्षेत्र में टोवा नाम का एक व्यक्ति है जिसके पास अंतरिक्ष समय की क्षमता भी है, लेकिन वह लगातार एक दानव को पुनर्जीवित करने के लिए अंतरिक्ष समय के टुकड़े बनाती है जो समय के अंत में सील हो जाता है। पूरे मल्टीवर्स में सर ज़ेनो के नियंत्रण के कारण दानव के पुनर्जीवित होने पर भी इसका कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन खंडित दुनिया में टोवा खंडित दुनिया की विशेषताओं का लाभ उठाकर एक के बाद एक उस दानव को पुनर्जीवित कर सकता है। कई छोटी बूंदें एक सागर बना सकती हैं। एक बार जब वह इन व्यक्तिगत राक्षसों को अंतहीन रूप से एक में विलय कर देती है, तो जल्द या बाद में यह एक बड़ी आपदा का कारण बनेगी। उस समय शायद सर ज़ेनो भी उनसे निपटने में सक्षम नहीं होंगे। टाइम के सुप्रीम काय ने समझाना जारी रखा, ऐसा लगता है कि वह टोवा नाम के व्यक्ति से नफरत करता है। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 339। प्रशिक्षु भगवान उम्मीदवार। जैसा कि जिया ने सुना, वह अस्पष्ट रूप से कठिन स्थिति को समझ गया। अंतरिक्ष समय के अंत में सील किए गए राक्षस को उतना मजबूत नहीं होना चाहिए, लेकिन परेशानी की बात यह थी कि वह लगातार अपने परिजनों के साथ फ्यूज कर सकता था। जब फ्यूज्ड परिजनों की संख्या एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाती है, तो उसके पास ज़ेनो की नियंत्रण सीमा से मजबूत होने की क्षमता होगी। साथ ही वह ये भी समझ गया कि एक दुनिया जिसमें टाइम रिंग थी, वह पूर्ण और शक्तिशाली थी, और राक्षस के पुनरुत्थान के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। विस ने कहा, समय का सर्वोच्च काय अपने हाथ में अंतरिक्ष समय की पुस्तक की मदद से खंडित अंतरिक्ष समय को महसूस कर सकता है, और फिर उस अंतरिक्ष समय को नष्ट करने या व्यक्तिगत राक्षसों में से एक को खत्म करने के लिए टाइम इन्फोसर को सौंप सकता है। जिया ने सिर हिलाया। मोटे तौर पर समझ गया, लेकिन वह अभी भी थोड़ा उलझन में था। यदि एक समय प्रवर्तनकर्ता की तुलना बहुवचन में विनाश के परमेश्वर से की जा सकती है, तो उसकी थोड़ी सी ताकत स्पष्ट रूप से अपर्याप्त थी। जिया ने अपना संदेह उठाया। समय के सर्वोच्च काय क्रोनोआ ने मुस्कुराते हुए कहा, इसलिए मैं पहले चाहता हूं कि आप एक प्रशिक्षु टाइम इन्फोसर बने। इसलिए जब आप विनाश के देवता के लिए एक मैच बन सकते हैं, तो आप एक पूर्ण सदस्य होंगे। नोवेल USB.com। क्या ये ठीक है?
जिया चौंक गया क्योंकि उसने सोचा, क्या ये सिर्फ एक अस्थायी कर्मचारी नहीं है? वास्तव में ऐसा इसलिए है क्योंकि अंतरिक्ष समय नियंत्रक बहुत दुर्लभ हैं। दानव क्षेत्र में पहले से ही 2 हैं, इसलिए अगर मैं यहाँ अतिरिक्त प्रयास नहीं करता हूँ तो अंतरिक्ष समय के अधिक से अधिक टुकड़े होंगे। समय के सर्वोच्च काय, क्रोनोआ ने असहाय रूप से कहा। अंतरिक्ष विभाग में सर ज़ेनो के तहत अनगिनत विशेषज्ञ थे, लेकिन समय विभाग में शक्तिशाली अस्तित्व बहुत कम थे। जिया ने ये कहते हुए मना कर दिया, क्षमा करें, मेरी ताकत पर्याप्त नहीं है, मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। जिया को खुद की अच्छी समझ थी। ऐसा लग सकता है कि सुपर सैयान 2 योद्धा के रूप में उनकी ताकत बहुत शक्तिशाली थी, लेकिन ब्रह्मांड के असली बड़े शॉट्स के सामने इसे पर्याप्त नहीं माना जाता था। विनाश के देवता बीरस की तरह उसकी एक उंगली सुपर सैयान 2 गोकू को बेहोश कर सकती थी, और जिया को हराने के लिए विनाश के देवता की सिर्फ एक नजर पर्याप्त थी। टाइम के सुप्रीम काय ने हंसते हुए कहा, मैं केवल इतना चाहता हूं कि आप अस्थायी रूप से एक प्रशिक्षु उम्मीदवार बन जाएं। हाँ, जिस तरह सर बीरस ने पहले विनाश के देवता का पद नहीं संभाला था, वह विनाश के एक प्रशिक्षु देवता थे, और केवल जब उनकी ताकत बढ़ी तो वह वास्तव में विनाश के देवता बन गए। विस ने समझाया, यदि उनका यूनिवर्स 7 एक टाइम इन्फोसर को जन्म दे सकता है, तो सर ज़ेनो द्वारा नष्ट होने के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। आखिरकार टाइम इन्फोसर के जन्मस्थान के रूप में उच्च देवता न केवल सर ज़ेनो थे। अचानक जिया के दिमाग में एक प्रकाश बल्ब उभरा, और उसने कहा, अगर मैं प्रशिक्षु टाइम इन्फोसर के लिए उम्मीदवार बन जाता हूँ, तो क्या कोई मुझे प्रशिक्षित कर सकता है? विस और टाइम के सुप्रीम काय ने एक दूसरे को देखा और विस ने खांसते हुए कहा, यदि आप टाइम इन्फोसर बनने के इच्छुक हैं, तो आप किसी भी समय विनाश के देवता के ग्रह पर जा सकते हैं और मुझसे संकेत प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्मांड 7 में पैदा होने के लिए विनाश के भगवान के बराबर अस्तित्व के लिए विस ने थोड़ी कीमत चुकाने में कोई आपत्ति नहीं की। जिया की आंखें अचानक चमक उठीं। विस को यूनिवर्स 7 में नंबर 1 विशेषज्ञ कहा जा सकता है। विस विनाश के देवता बीरस को प्रशिक्षित कर सकता था, इसलिए जिया को यकीन था कि उसकी शिक्षण क्षमता निश्चित रूप से कमजोर नहीं थी। मैं आपके अनुरोध से सहमत हो सकता हूं और एक प्रशिक्षु टाइम इन्फोसर बन सकता हूं, लेकिन मेरा एक छोटा सा अनुरोध है, जिया ने एक मोटे चेहरे के साथ कहा। क्या अनुरोध है? विस और टाइम के सर्वोच्च काय ने पूछा। जिया ने साइड में घने मीलिंग को देखा, और फिर एक उज्ज्वल फ्लैश के साथ शिलिंग और मायस उनके सामने दिखाई दिए। जिया ने शिलिंग और मायस की ओर इशारा किया और कहा, क्या मैं उन्हें भी ला सकता हूं? वह मीलिंग की ताकत के बारे में बहुत चिंतित नहीं था, लेकिन शिलिंग और मायस की क्षमता को सुपर सैयान में बदलने के बाद मेलिंग द्वारा खींचा गया था। इस प्रकार उन्होंने कई वर्षों में प्रगति नहीं की थी। विस ने इसे थोड़ा सा सोचा और अजीब ढंग से कहा, विनाश के देवता का ग्रह वह जगह है जहां सर बीरस सो रहा है। अगर मैं बहुत सारे लोगों को साथ लाता हूं, तो सर बीरस नाराज हो जाएंगे। इसलिए मैं आपसे वादा कर सकता हूं कि आप उन्हें साथ ला सकते हैं, लेकिन आप सर बीरस की नींद को परेशान नहीं कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद, जिया ने उत्साह से कहा। कोई बात नहीं, समय के सर्वोच्च काय, क्रोनोआ ने खुशी से कहा, महान, तब मैं आपको समय प्रवर्तनकर्ताओं की दिव्य वस्तु दूंगा। ये कहने के बाद एक छोटी लड़की की तरह दिखने वाले टाइम के सुप्रीम काय ने खुशी से अपने हाथ में मैरून किताब को हिलाया, और अचानक एक बैंगनी रोशनी उत्सर्जित करने वाली वस्तु जिया के हाथ में उड़ गई। इसे देखने के तुरंत बाद जिया खुश था। इसकी उपस्थिति बिल्कुल टाइम रिंग के समान थी, सिवाय इसके कि सुप्रीम काय के हाथ में टाइम रिंग सफेद और हरे रंग में विभाजित थी, लेकिन जिया के हाथ में एक बैंगनी था। ये स्पेस टाइम रिंग एक टाइम इन्फोसर की दिव्य वस्तु है, लेकिन क्योंकि आप एक प्रशिक्षु हैं, ये बैंगनी रंग का है। जब आप एक वास्तविक समय प्रवर्तनकर्ता बन जाते हैं, तो अंगूठी सोने में बदल जाएगी, टाइम के सुप्रीम काय ने कहा, और अपने कानों पर गोल्डन पोटारा इयररिंग्स की ओर इशारा किया। गोल्डन टाइम रिंग और गोल्डन पोटारा इयररिंग्स सर्वोच्च काय स्तरीय दिव्य वस्तुएं थीं। जिया ने सिर हिलाया और अपने हाथ पर बैंगनी टाइम रिंग पहन ली। अचानक एक बैंगनी चमक उठी और टाइम रिंग उसकी उंगली में घुस गई। तुरंत जिया का दिमाग अचानक बहुत सारे चमकदार और पारभासी टुकड़ों से चमक उठा। ये टुकड़े छोटे और क्रिस्टल स्पष्ट थे, जैसे मल्टीवर्स के चारों ओर एक हीरा तैर रहा था। उसने पहले ऐसा नहीं देखा था जब उसने समय के माध्यम से यात्रा की थी। उन्होंने कहा, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि क्या समझाने की जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि आप जल्द ही एक टाइम इन्फोसर बन जाएंगे। क्रोनोआ की स्पष्ट और शानदार आवाज धीरे धीरे अस्पष्ट हो गई। एक रंगीन चमक के बाद वह अंतरिक्ष समय आयाम के चरम पर लौट आई। इस समय विस ने भी मुस्कुराते हुए अपने राजदंड को जिया की अंगूठी पर दबाया, और राजदंड की क्रिस्टल बॉल से प्रकाश की एक चांदी की किरण बह निकली। हे भाग्यशाली बच्चा, मैंने पहले ही आपको संपर्क विधि पास कर दी है। यदि आप भविष्य में प्रशिक्षण के लिए विनाश के देवता के ग्रह पर आना चाहते हैं, तो आप रिंग के साथ सीधे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद विस की आकृति भी प्रकाश की किरण में बदल गई और गायब हो गई। उजाड़ और टूटे हुए ग्रह पर जिया, शिलिंग और मायस एक दूसरे को असहाय रूप से देख रहे थे।
जिया का दिल अचानक उत्साही हो गया। इस बार की फसल में न केवल उन्हें सुपर सैयान 2 में सफलता मिली, बल्कि जिया भी भाग्यशाली थे कि उन्होंने विस जैसे उच्च स्तरीय देवता के साथ संबंध बनाए। जिया जानता था कि जब तक वह विस से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकता है, तो वह जल्द या बाद में सुपर सैयान 3 तक पहुंच जाएगा या यहाँ तक कि उच्च स्तर तक पहुंच जाएगा। मेरे पास असीम संभावनाएं हैं। जिया भावनाओं में बहने के अलावा कुछ नहीं कर सका। जिया, वे कौन थे? मैं उन्हें क्यों नहीं जानता? शिलिंग और मायस अभी भी उलझन में थे। जिया मुस्कुराया और कहा, क्या आप अभी भी विनाश के भगवान को याद करते हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया था? ओह, वैसे, मायस ने ग्रह वेगेटा के विनाश से कुछ महीने पहले विनाश के देवता को देखा था। विनाश के देवता, बीरस, यह वह है। मायस अचानक चिल्लाया क्योंकि उसके दिमाग में एक बैंगनी आकृति दिखाई दी। उसकी सुनहरी आंखें ठंडी और निर्दयी थीं, अभिमानी रूप से आम लोगों को हेय दृष्टि से देख रही थीं। मायस जमकर वापस सिकुड़ गए। ऐसा लगता है कि उसे कुछ डरावना याद आ गया था। वह आदमी जिसका नाम विस है, वह बीरस का मालिक है। बीरस को व्यक्तिगत रूप से उसके द्वारा सिखाया गया था। यह वाक्य एक शांत झील में एक पत्थर फेंकने जैसा था, जो शिलिंग और मायस के दिल को भारी हिला रहा था। वह आदमी इतना शक्तिशाली निकला। शिलिंग और मायस दोनों ठंडी हवा के मुंह में चूसते रहे और थोड़ी देर के लिए चुपचाप खड़े रहे। थोड़ी देर बाद वे अपने आप में वापस आए और चर्चा करना शुरू कर दिया। तो क्या हम भविष्य में उसके मार्गदर्शन में प्रशिक्षण ले सकते हैं? यही वह है जिसके लिए मैं लड़ रहा हूँ। जिया ने आगे बढ़कर अपनी कमर को गले लगा लिया। शिलिंग ने उसे एक सफेद आंख दी और कहा, हाँ हाँ हाँ। फिर आप कैसे चाहते हैं कि हम आपको चुकाएं? आपको क्या लगता है? ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 340। विस को आमंत्रित करना। जब जिया, शिलिंग और मायस ग्रह होंगशान में लौटे, तो केवल आधा दिन बीत चुका था। हालांकि इस छोटी समय सीमा में होने वाली घटनाएं जिया और अन्य लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण थीं। रात में जिया ने एड्री, ब्रुक और अन्य लोगों को बुलाया और उन्हें विस के मामले के बारे में बताया। जिया की बात सुनने के बाद वे सभी आश्चर्यचकित थे। फिर उन्होंने जिया को टाइम इन्फोसर का पदनाम प्राप्त करने के लिए बधाई दी। हालांकि वे स्पष्ट रूप से इस पदनाम के सही महत्व को नहीं समझते थे। श्री विस विनाश के देवता के शिक्षक हैं, इसलिए आपको ठीक से प्रशिक्षित करने के लिए इस अवसर का लाभ उठाना होगा। यद्यपि अद्री को टाइम इन्फोसर होने का महत्व नहीं पता था, लेकिन वह स्पष्ट रूप से समझ गया कि कोई व्यक्ति जो विनाश के देवता बीरस को प्रशिक्षित कर सकता है, निश्चित रूप से साधारण नहीं था। सभी ने सिर हिलाया और बधाई की आवाजें लगातार सुनाई दे रही थीं। प्लेनेट होंगशान पर मार्शल आर्ट टूर्नामेंट आयोजित होने में अभी भी कुछ दिन बाकी हैं, इसलिए मुझे लगता है कि हमें श्री विस को आने और चारों ओर देखने के लिए आमंत्रित करना चाहिए। श्री विस को स्वादिष्ट भोजन पसंद है, इसलिए हमें तैयारी करनी चाहिए। जिया ने अपने विचारों को कहा। विस बहुत मिलनसार और सुलभ था, और इसके शीर्ष पर, यदि ग्रह होंगशान अपनी पसंद के बारे में जान सकता है और अधिक स्वादिष्ट भोजन तैयार कर सकता है, तो शायद यह विस को ग्रह होंगशान को अधिक अनुकूल प्रकाश में देख सकता है। ग्रह होंगशान के लिए विस जैसे देवता के साथ संबंध विकसित करना बहुत महत्वपूर्ण था। आद्री की आंखें चमकने के बिना नहीं रह सकी और उसने स्वीकृति के साथ सिर हिलाया और कहा, फिर हमें इसे अच्छी तरह से संभालना होगा। मार्शल आर्ट टूर्नामेंट की विशिष्ट व्यवस्था को फीदेया लोगों को पूरा करने के लिए सौंप दिया जाएगा, और साथ ही गार्डियन कॉर्प्स के सदस्य टूर्नामेंट में व्यवस्था बनाए रखेंगे। ब्रुक ने एक मुस्कान का खुलासा किया। हर 10 साल में एक बार होने वाले मार्शल आर्ट टूर्नामेंट को सैयन की व्यापक ताकत का आकलन कहा जा सकता है, और हाल के वर्षों में सैयान के विकास का परीक्षण करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रतियोगिता भी है। फिर मैं बाद में श्री विस से संपर्क करूंगा। आपको टूर्नामेंट का सही आयोजन भी करना चाहिए। ओह, यह सही है। ये फाउंटेन ऑफ यूथ के 3 भाग हैं, जो प्रतियोगिता के शीर्ष 3 पुरस्कार होंगे, जिया ने कहा, और 3 नाजुक छोटी बोतलें और कुछ सेंजू बीन्स और ट्री ऑफ माइस फ्रूट्स भी निकाले। मार्शल आर्ट टूर्नामेंट के लिए पुरस्कार बहुत उदार थे, और जब तक कोई शीर्ष 100 में स्थान हासिल कर सकता है, तब तक उनके पास पुरस्कार प्राप्त करने का अवसर होगा। आद्री ने ध्यान से फाउंटेन ऑफ यूथ के 3 हिस्सों को लिया और मुस्कुराहट से भरे हुए कहा, टूर्नामेंट निश्चित रूप से इस बार जीवंत होगा। यह निश्चित है, दूसरों ने उत्सुकता से कहा। उसके बाद जिया ने आद्री और अन्य लोगों के साथ अन्य मामलों के बारे में बातचीत की। सब कुछ समझाने के बाद सभी धीरे धीरे तितर बितर हो गए। टूर्नामेंट की तारीख दिन ब दिन करीब आ रही थी। ग्रह होंगशान पर हर प्रशिक्षण क्षेत्र लोगों से भरा हुआ था। अच्छी वित्तीय स्थिति वाले सैया बस बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण उपकरण खरीदते थे और अपने घरों में प्रशिक्षित होते थे। बेशक ये संख्या अल्पसंख्यक में थी, और अधिकांश सैया अभी भी प्रशिक्षण क्षेत्रों में भीड़ लगाते थे। हलचल भरी आवाजें अंतहीन थीं। प्रतियोगिता शुरू होने से पहले जिया ने अपनी उंगली पर टाइम रिंग का उपयोग करके विस को एक संदेश भेजा। जल्द ही बैंगनी अंगूठी ने एक गहरी रोशनी उत्सर्जित की और विस की आवाज प्रसारित की गई, ये कहते हुए, जिया, क्या आप प्रशिक्षण के लिए विनाश के देवता के ग्रह पर आने के लिए तैयार हैं? जिया ने जवाब दिया, नहीं,
मिस्टर विस, हम प्लेनेट होंगशान पर बड़े पैमाने पर मार्शल आर्ट प्रतियोगिता आयोजित कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको चारों ओर देखने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ। जवाब देने से पहले दूसरा पक्ष थोड़ी देर चुप रहा। मार्शल आर्ट प्रतियोगिता? लेकिन मुझे विनाश के देवता के ग्रह के संचालन को बनाए रखना है। बीरस समा इस समय सो रहा है, और अगर मैं छोड़ देता हूँ तो अप्रत्याशित घटनाएं हो सकती हैं। उन्होंने कहा, कुछ दिनों तक कुछ नहीं होना चाहिए। हमने आपके लिए स्वादिष्ट भोजन तैयार किया है, श्री विस। आप बहुत संतुष्ट रहेंगे। इसके अलावा मार्शल आर्ट प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद शीलिंग और मैं प्रशिक्षण के लिए विनाश के देवता के ग्रह पर जाने का इरादा रखते हैं। कृपया यहाँ आना सुनिश्चित करें। जिया ईमानदारी से आमंत्रित है। ये सुनकर कि होंगशान ग्रह पर स्वादिष्ट भोजन होना तय था, विस की आवाज में बहुत सुधार हुआ और उसने पूछा, आपने भोजन तैयार किया है, क्या वे स्वादिष्ट हैं? जिया ने मुस्कुराते हुए कहा, बेशक, यहाँ का भोजन निश्चित रूप से आपको निराश नहीं करेगा। जब भोजन की बात आती है तो सयान भी बहुत आकर्षक थे, और पृथ्वी के स्वादिष्ट खाद्य पदार्थों के खाना पकाने के तरीकों को अपनाने के बाद प्लेनेट होंगशान ने अधिक स्वादिष्ट खाद्य पदार्थों पर शोध करने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया। सैया जैसी लड़ने वाली दौड़ के लिए किसी के जीवन में केवल 2 शौक थे, एक लड़ाई का आनंद लेना था और दूसरा स्वादिष्ट भोजन का स्वाद लेना था। इन 2 बिंदुओं से सैया विनाश के देवता के समान थे। हालांकि विनाश के देवता का एक और शौक है, वह है सोना। ठीक है, मैं आऊंगा। ये कहने के बाद विस ने संचार काट दिया। जिया संतुष्टि के साथ मुस्कुराया और शिलिंग से कहा, श्री विस जल्द ही ग्रह होंगशान पर आएंगे, इसलिए रसद विभाग को स्वादिष्ट भोजन तैयार करने के लिए कहें। ठीक है, मैं उन्हें निर्देश दूंगा। जिलिंग ने जिया की ओर देखते हुए मुस्कुराया और निर्देशों को पारित किया। 10 मिनट बाद एक रंगीन चमक के साथ विस एक मैरून दिव्य गाउन पहने और एक राजदंड पकड़े हुए ग्रह होंगशान के आउटडोर प्लाजा पर दिखाई दिया। नोवेल यूएसबी कॉम जैसे ही वह प्रकट हुआ, विस ने होंगशान ग्रह पर सयन की आभा को तेजी से महसूस किया और कहा, ओह, ये सैयां अविश्वसनीय हैं, अपने पूर्वजों से पूरी तरह से अलग हैं। विस ने मुस्कुराते हुए जिया की आभा की खोज की और अपने स्थान पर टेलीपोर्ट किया। मिस्टर विस, आप इतनी जल्दी आ गए। हमने पहले से ही यहाँ व्यवस्था की है। जिया ने विस का गर्मजोशी से स्वागत किया और उसे मार्शल आर्ट टूर्नामेंट के आयोजन स्थल पर लाया। आयोजन स्थल में कुल 64 बड़े पैमाने पर टूर्नामेंट के मैदान थे। इस समय ये पहले से ही अखाड़ों पर बहुत जीवंत था। सभी सैया को मैचों से पहले ड्रॉ किए गए लॉट के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में सौंपा गया था। प्रतियोगिता व्यवस्थित तरीके से चल रही थी। यह मार्शल आर्ट टूर्नामेंट विश्व मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट के अनुभव से आकर्षित हुआ। इसे प्रारंभिक मैचों और उन्नत मैचों में विभाजित किया गया था। साथ ही बाद में 60 प्रतियोगिता सेमीफाइनलिस्ट भी। क्वार्टर फाइनल का आयोजन जिया जैसे ग्रह होंगशान के उच्च स्तर के सामने किया जाएगा। सेमीफाइनल के लिए स्थल 500 मीटर की लंबाई और चौड़ाई के साथ एक विशाल हॉल था। बीच में एक मार्शल आर्ट मंच था जो विशेष पत्थरों के साथ प्रशस्त था। प्रत्येक की लंबाई 200 मीटर थी। विस ने अखाड़े पर प्रतियोगिता पर एक क्षणभंगुर नजर डाली, सिर हिलाया और कहा, आपके पास यहाँ सैया की एक छोटी संख्या है, हालांकि उनमें से उच्च स्तर के योद्धा काफी हैं। जिया ने मुस्कुराते हुए कहा, यह हमारी कई सालों की कड़ी मेहनत का नतीजा है। अब ग्रह होंगशान को सक्षम लोगों की एक बड़ी संख्या कहा जा सकता है। जैसे जैसे होंगशान ग्रह पर आबादी बढ़ेगी, ये केवल मजबूत और मजबूत हो जाएगी। ग्रह होंगशान की वर्तमान ताकत के बारे में जिया काफी आश्वस्त था। उनका उल्लेख नहीं करने के लिए शीलिंग, मायज, बाडोक, 4 सुपर सैयान, सुपर वॉरियर स्तर पर 22 लोग भी थे, जिनके पास 100,000 से अधिक युद्ध शक्ति थी, और एलीट वॉरियर स्तर पर 1100 लोग थे, जिनके पास ग्रह होंगशान पर 10,000 युद्ध शक्ति थी। यदि उन्हें किसी भी ग्रह पर रखा गया था, तो इससे निवासियों को उनकी बुद्धि से डर लग सकता है। लेकिन विस के क्षितिज इतने ऊंचे थे कि ये लड़ाके उसकी आंखों में केवल थोड़ा दिलचस्प थे। एक साधारण सिर हिलाने के बाद उन्होंने पूछा, ठीक है, आपके द्वारा पहले उल्लेख किए गए स्वादिष्ट भोजन कहाँ हैं? जल्दी से उन्हें बाहर निकालो और मुझे दिखाओ। विस के दिल में सबसे महत्वपूर्ण बात स्वादिष्ट भोजन था। जिया ने मुस्कुराते हुए निर्देश पारित किए और जल्द ही उत्तम भोजन की प्लेटें मेज पर परोसी गईं। जब वह उन्हें देख रहा था तो उसकी आंखें चमक उठीं और यह सब लेने के बाद उसने जल्दी से भोजन की एक प्लेट उठाई और खाना शुरू कर दिया। खाना खाते समय उसने जमकर तारीफ की, पूरी तरह नशे में धुत था। यह क्या है? विस ने भूरे और कुरकुरे मांस का एक टुकड़ा उठाया और पूछा। इसे छोटा भुना हुआ मांस कहा जाता है, जिसे ऑक्स नामक जानवर के मांस से पकाया जाता है, जिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। विस ने उसके सामने एक अजीब उपकरण की ओर इशारा किया। अंदर पानी उबल रहा था और उसके बगल में कटा हुआ ढेर था मांस के टुकड़े। इसे इंस्टेंट उबला हुआ मटन कहा जाता है। इसे उबलते पानी में कुछ बार कुल्ला करें और इसे खाने के लिए सॉस में डुबोएं। विस ने निर्देशों के अनुसार इसका स्वाद चखा, उसकी आंखें चमक रही थीं। स्वादिष्ट। जिया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप यहाँ इतना
स्वादिष्ट भोजन करेंगे। दुर्भाग्य से बीरस समा अभी सो रहा है और वह इसे नहीं खा सकता है। विस ने अपना चेहरा ढक लिया और विचार करने लगा।